कोन से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, शंकु से। और थ्योरी में आपको इसकी ऑलरेडी पूरी डिस्कस कर चुका हूं, आपको मजा आया होगा। ठीक है, आप जो मैंने आपको तीनों डाउट वाले नंबर दे रखे हैं ना व्हाट्सएप वाले, आप मुझे टाइम टाइम पे रिव्यू देते रहा करें कोर्स के बारे में। ठीक है भाई, चलिए अब शुरू करेंगे। क्वेश्चन 60 प्लस के आसपास क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन भी है, नए सवाल भी है। जो नया सवाल होगा मैं आपको बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बनाया है और पेपर में आ सकता है। ठीक है, चलिए जैसे ये सवाल नंबर 1 है, सीडीएस 2018 के पेपर का सवाल है और बहुत ही डिफिकल्ट है, समझेंगे, एकदम डिफिकल्ट लेवल से हम शुरुआत करेंगे, समझेंगे ध्यान से। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोन का चाहे हम लेटरल सरफेस एरिया बोले चाहे कर्व सरफेस एरिया बोले, एक ही बात है, जो कि दिया हुआ है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोन की स्लांट हाइट जो है, तिर्यक ऊंचाई, वो दे रखी है आपको 35 सेंटीमीटर। आपसे पूछा रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, कोन की बेस रेडियस क्या है? सिंपल, कोन की जो कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? पाई आर एल, यही तो होता है जो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 462। पाई का मतलब कितना होता है? पाई का मतलब होता है 22/7। रेडियस मुझे फाइंड आउट करना है, कोन की स्लांट हाइट कितनी दी है? 35 सेंटीमीटर। सो स्लांट हाइट एल की वैल्यू कितनी दी है? 35। क्लियर? सिंपल से यहां से मुझे सिंपलीफाई करना है, 22 दूनी 44 और 22 एकम 22, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21। आर बराबर कितना आ गया? 7 तिया 21/5, यानी कि 4.2 सेंटीमीटर। तो यही मुझसे पूछा था कि कोन की बेस रेडियस क्या है, आंसर हो गया सी ऑप्शन, 4.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो बहुत ही आसान सिंपल सा सवाल था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 2। The curved surface area of first cone is 58.33% less than the other, and the slant height of first is 6.66% more than the other. Find by what percent of radius of second cone is greater than first cone. Suppose हमारे पास दो कोन है, हमारे पास दो कोन है, उनकी जो रेडियस है भाई वो है R1 R2, और उनकी जो स्लांट हाइट है भाई वो है L1 और L2। दो शंकु है हमारे पास, उनकी रेडियस है R1 R2, स्लांट हाइट है L1 और L2। तो अगर मैं उनके कर्व सरफेस एरिया की बात करूंगा तो उनका कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? पाई R1 L1, ये पहले कोन का कर्व सरफेस एरिया। दूसरे कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? पाई R2 L2। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा दोनों कोन के कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया का रेशियो, पाई R1 L1 पाई R2 L2, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रखा है कि फर्स्ट कोन का कर्व सरफेस एरिया दूसरे कोन के कर्व सरफेस एरिया से 58.33 लेस है। ठीक है, सो 58.33 की फ्रैक्शन वैल्यू जरा मुझे बताना। 50% प्लस 8.33%, 58.33 को कैसे लोगे? 50% प्लस 8.33%, 50% मतलब 1/2, 8.33% मतलब 1/12। सो कितना आ जाएगा आपका? 7/12। कितना आ जाएगा? 7/12। सो पहले कोन का कर्व सरफेस एरिया दूसरे कोन के कर्व सरफेस एरिया से 58.33% कम है, यानी कि यदि तुम्हारे दूसरे कोन का कर्व सरफेस एरिया यदि 12 है, तो पहले कोन का कर्व सरफेस एरिया उससे 7 कम, 7 कम, यानी कि सिर्फ कितना है? 5 है। 7 कम यानी कि कितना है? 5 है। सो पहले कोन का कर्व सरफेस एरिया 5 है और दूसरे का कितना है? 12। क्लियर? स्लांट हाइट ऑफ फर्स्ट इज 6.66% मोर देन दी अदर, और पहले कोन की जो स्लांट हाइट है वो दूसरे कोन की स्लांट हाइट से 6.66% ज्यादा है। तो 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/15, यानी कि यदि दूसरे कोन की स्लांट हाइट 15 है तो पहले कोन की स्लांट हाइट उससे 1 ज्यादा, यानी कि कितनी है? 16। क्लियर है? यानी कि L1 बाई L2 की मैं बात करूं, यदि दूसरे कोन की स्लांट हाइट 15 है तो पहले कोन की स्लांट हाइट उससे 1 ज्यादा, यानी कि कितनी है? 16। कितनी है? 16। क्लियर है? सो L1 बाई L2 की जगह मैं क्या रख सकता हूं? स्लांट हाइट का रेशियो, जो कि मुझे गिवन है 16/15, बहुत ही ज्यादा आसान है। पाई से पाई कट जाएगा, यहां से मुझे दोनों कोन्स की रेडियस का रेशियो मिल जाएगा। R1 बाई R2 कितना आ जाएगा? 5 गुणा 15/16 इंटू 12, 5 गुणा 15/16 इंटू 12। अगर मैं 3 से काटूंगा तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, कितना हो जाएगा? 25/64, 25/64। तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि पहले कोन की रेडियस यदि 25 है तो दूसरे कोन की रेडियस 64 है। क्लियर है? अगर मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 25 चौका 100 और 64 चौका 256, यानी कि यदि पहले कोन की रेडियस 100 है, यदि पहले कोन की रेडियस 100 है तो दूसरे कोन की रेडियस 256 है। तो कितनी ज्यादा है? 156% मोर है। दूसरे कोन की जो रेडियस है वो फर्स्ट कोन की रेडियस से कितनी ज्यादा है? 156% ज्यादा है। ये आपसे पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ रेडियस ऑफ सेकंड कोन इज ग्रेटर देन द फर्स्ट। क्लियर है? ये था, बहुत ही आसान सा सवाल था, इतना कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, आप इसको आसानी से कर सकते थे। क्लियर है भाई? कोई डाउट है? आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। यस, द हाइट ऑफ ए कोन इज 24। जैसे ही 24 दिखेगा ना तो समझो हाइट 24, रेडियस 7, 7 24 25 का ट्रिपलेट सेट किया है। वो ट्रिपलेट सेट नहीं करेगा तो उसको बड़ा दुख होगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन में। चलिए, एक कोन की हाइट दी है आपको 24 सेंटीमीटर। क्लियर है? एरिया बेस इज 154। कोन का ये जो बेस है, जो सर्कुलर बेस है, इसका एरिया 154 है, तो मुझे बताना है जो बेस की जो रेडियस है क्या वो डायरेक्टली 7 नहीं हो जाएगी? सर्कल का एरिया 154 है तो रेडियस कितनी होती है? 7। तो कोन की हाइट 24, कोन की रेडियस 7, तो कोन की जो स्लांट हाइट है वो कितनी हो जाएगी? 25। स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी कोन की? 25। अरे सभी को पता है ना, ट्रिपलेट बन जाएगा। कोन की रेडियस कितनी है? 7। कोन की हाइट कितनी है? 24, तो स्लांट हाइट 7, 24 25 से 90 डिग्री का एंगल है, 25 हो जाएगी। आपसे पूछा क्या? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या है? CS से। कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना, यानी कि पाई RL। पाई RL, पाई का मतलब 22/7, रेडियस है आपकी 7, स्लांट हाइट है आपकी 25, 7 से 7, 22 इंटू 25 यानी कि 550, 550। तो 550 आपका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन।
क्लियर? कोई डाउट इसमें? सो बहुत ही आसान सा सवाल था। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 4, द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द वॉल्यूम एंड द एरिया ऑफ द लिटल सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इक्वल। एक कोन है, उसके वॉल्यूम एंड लिटल सरफेस एरिया की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इक्वल है। पूछा क्या है, यदि इफ द हाइट ऑफ कोन इज h, कोन की हाइट h हो, कोन की त्रिज्या r हो, तो 1/h² प्लस 1/r² का मतलब क्या है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कोन है जिसकी रेडियस है r, उसकी हाइट है h, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोन का वॉल्यूम और कोन का जो लिटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया है, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है। तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? 1/h² प्लस 1/r²। कोन का जो वॉल्यूम होता है वो सभी को पता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। यदि कोन की बेस रेडियस r और हाइट h हो। कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर l, यदि कोन की रेडियस r और l क्या, जहां पे स्लांट हाइट है। क्लियर है? सिंपल सी बात। देखिए पाई से आपका पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r से आपका r कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? कोई समस्या? तो यहां पे दिखेगा 1/3 आर एच बराबर l, और l मतलब स्लांट हाइट सभी को पता है कि ये √h² प्लस r² होती है। स्लांट हाइट क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम से? √h² प्लस r²। दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो 1/9 r² h² बराबर किसके आ जाएगा? h² प्लस r² के। दोनों तरफ से परफेक्ट स्क्वायर किया तो 1/9 r² h² किसके बराबर आ जाएगा? h² प्लस r² के। इसको हम डिवाइड कर देते हैं इस तरफ, ये हमने इस तरफ डिवाइड कर दिया। सो बस क्वेश्चन खत्म। आपसे यही तो पूछा है कि 1/9 बराबर हो जाएगा h² प्लस r² को जरा डिवाइड करना है, h² से क्या बचेगा? 1/r² प्लस r² को डिवाइड करेंगे तो 1/h²। यही आपसे पूछा है, 1/r² प्लस 1/h² कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन 1/9। क्लियर है? इजी सवाल है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। सवाल नंबर 5 देखिए, द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 5:12। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है उस कोन की रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो 5:12 दिया है, 5:12। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 314 सही 2/7। तो कोन का जो वॉल्यूम है वो दिया है 314 सही 2/7 सेंटीमीटर क्यूब। द स्लांट हाइट ऑफ कोन इज, कोन की स्लांट हाइट आपसे पूछा है। सिंपल सा सवाल, बी ऑप्शन 13 है, खत्म भाई। अगर रेडियस और हाइट 5:12 के अनुपात में, तो जाहिर सी बात है 5/12 का ट्रिपलेट सेट किया हुआ, यहाँ पे 5/12 का ट्रिपलेट सेट किया हुआ। अगर रेडियस और हाइट 5:12 के अनुपात में, तो जाहिर सी बात है 5/12 का ट्रिपलेट सेट किया है। 12 आंसर है नहीं, 15-17 आने को मतलब नहीं है, 13 ऑप्शन में दिख रहा है, यही आंसर हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? मेथड से बनाना चाहो तो मेथड से भी बना सकते हो कि अगर रेडियस और हाइट का अनुपात 5:12 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि कोन की यदि रेडियस 5x है, तो कोन की हाइट फिर कितनी हो जाएगी आपकी? 12x हो जाएगी। तो कोन का अगर हम वॉल्यूम निकालने बैठेंगे तो फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई का मतलब कितना भाई? 22/7। रेडियस r² मतलब कितना है? 5x का होल स्क्वायर यानी कि 25x²। हाइट कितनी है? 12x। ये कोन का वॉल्यूम हो गया। दिया कितने के इक्वल है? इतने के, 21/98 तो कितना जाएगा तुम्हारा? 2200। 2200/7 के, 2200/7 के आपको इक्वल दिया है। देखेंगे तो भाई 7 से 7 कट जाएगा, 22 से 2200 ये आपको कितनी बार? 100 बार कट जाएगा। 25 से 100 आपका 4 बार कट जाएगा। 3 से आपका 12 4 बार कट जाएगा। 4 से आपका 4 कट जाएगा। x² इंटू x यानी कि x³ बराबर क्या आ गया? 1। x बराबर आ गया 1। क्लियर है? तो ये जो मेरा फैक्टर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये 1 आ गया। तो रेडियस होगी 5, हाइट हो गई 12, रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर। तो जग जाहिर है कि स्लांट हाइट 13 सेंटीमीटर होगी। स्लांट हाइट कितनी होगी? 13 सेंटीमीटर। इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा ऑप्शन देखा, मार्क कर दिया 13। सवाल नंबर 6, यस, इफ द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस r टू इट्स हाइट इज 3:1। आपका एक कोन है, कोन की जो बेस की जो सर्कमफेरेंस है, ठीक है, और सर्कमफेरेंस की रेडियस कितनी है? r, और कोन की जो हाइट है उसका जो रेशियो 3:1 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ कोन? कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या है? ऑप्शन आपको दे रखे, लेकिन आंसर सिर्फ आपको r की टर्म में ही बताना है। आंसर आपको r की टर्म में ही बताना है। तो सिंपल सी बात है, कोन के यदि बेस एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस r है, तो सर्कमफेरेंस कितनी होगी? कोन की 2πr। अगर कोन की हाइट h है, तो सर्कमफेरेंस से हाइट का रेशियो, ये तो दे रखा है क्वेश्चन में 3:1, 3:1, 2πr से h का रेशियो 3:1। क्लियर है? सो आपसे पूछा कोन का कर्व सरफेस एरिया, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता कितना है? पाई आर एल। आंसर मुझे सिर्फ आर की टर्म में बताना है, तो पाई और आर को जट देने दो, और एल का मतलब कितना लिख दोगे आप? √r² प्लस h²। भाई स्लांट हाइट होती कितनी है? √r² प्लस h² ही तो होती है स्लांट हाइट। यहां से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि h जो है भाई वो कितना है? 2πr/3 है। h को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 2πr/3। तो मैं सीधा सीधा हाइट को h को रिप्लेस कर दूंगा 2πr/3 से। जब रिप्लेस करेंगे 2πr/3 से तो कितना हो जाएगा? पाई आर √r², h² की जगह यहां पे रखेंगे तो 4π² r²/9। भाई 2πr/3 रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे 4π² r²/9। क्लियर है भाई? चलिए पाई आर,
अब देखिए यहां से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे अंडर रूट से, तो सिर्फ एक आर ही बाहर आएगा। अंदर बचेगा ब्रैकेट में 1 प्लस 4 पाई स्क्वायर बटे 9, तो पाई आर इंटू आर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं 9 एलसीएम ले लूंगा तो ऊपर कितना हो जाएगा भाई, ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 4 पाई स्क्वायर, लेकिन नीचे जो तुम्हारा 9 है, 9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 3। सो आंसर क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर बाई 3 और ब्रैकेट में अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर प्लस 9। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, पाई आर स्क्वायर अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर प्लस 9 बाई 3। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था, सिंपल सी कैलकुलेशन है थोड़ी सी, और कुछ भी नहीं है। सवाल नंबर 7, यस, इफ एच कॉमा सी एंड वी आर द हाइट, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत ही आसान सवाल, पेपर में इस टाइप के सवाल आते रहते हैं, ध्यान समझना। क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक कोन की हाइट यानी कि कैपिटल एच, उसकी जो सरकमफेरेंस है वो सी, और वॉल्यूम को वी से डिनोट करते हैं, तो बताइए इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। लिखा हुआ है 3 पाई वी एच क्यूब, 3 पाई वी एच क्यूब माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर। ठीक, ऊट पटांग सवाल है, कुछ भी बना दिया है, लेकिन फिर भी सॉल्व कर सकते हो, ध्यान से समझना। देखो सुविधा ये रहेगी कि यहां पे देखो करना कैसे, स्टूडेंट कैसे करेगा, वॉल्यूम की वैल्यू रखेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हाइट की वैल्यू रखोगे, सरकमफेरेंस 2 पाई आर रखोगे, कैलकुलेशन करोगे तो काफी लंबा हो जाएगा। कुछ मत करिए, हाइट को मान लीजिए 1, रेडियस को भी मान लीजिए 1, कर्व सरफेस एरिया जो है तुम्हारा पाई आर, आर मतलब देखो अगर मैं हाइट को भी 1 मान लूंगा, रेडियस को भी 1 मान लूंगा, तो स्लांट हाइट जाहिर सी बात है वो √2 हो जाएगी भाई, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर स्लांट हाइट √2 हो जाएगी। तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल यानी कि कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 पाई आ जाएगा, अंडर रूट 2 पाई आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, अंडर रूट 2 पाई आ जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं यहां पे वॉल्यूम निकालना चाहूंगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर भी 1 एच 1 है, तो ये 1/3 पाई आ जाएगा। सीधा सीधा यहां पे चिपका दीजिए, देखिए 3 पाई, वी की जगह रखेंगे तो 1/3 पाई, 1/3 पाई, एच रखेंगे तो 1 क्यूब माइनस सी स्क्वायर तो √2 पाई, सी की जगह √2 पाई, स्क्वायर करेंगे तो 2 पाई स्क्वायर, एच स्क्वायर 1 प्लस 9 वी, वी कितना है 1/3 पाई, स्क्वायर करेंगे तो 1/9 पाई स्क्वायर। देखिए 3 से 3 कटेगा, क्या बचा पाई स्क्वायर, माइनस 2 पाई स्क्वायर, 9 से 9 कटे पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर से माइनस का 2 पाई स्क्वायर खत्म, क्या आ गया आंसर 0। सो हमेशा ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आ चुका है पेपर में, इसका आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा। क्लियर है, वैसे भी वर्बली इसको सॉल्व कर सकते थे कि यहां पे तुम्हारा वी वॉल्यूम है, एच हाइट है, सी सरकमफेरेंस है, तो इसको जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो जब आप सॉल्व करोगे यहां पे समझना ध्यान से, पहली बात तो ये 1 पाई/2 0 पाई इसका आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पे सीधी सीधी प्रोडक्ट है फिर उनका माइनस प्लस हो रहा है, तो कुछ ऐसा नंबर बचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आंसर 0 ही होगा। क्लियर है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 8। देखिए आसान सा सवाल है, इफ S denotes the area of the curved surface of a right circular cone of height h and semi vertical angle alpha, then S equals। चलिए आपके पास दिया हुआ है एक कोन, ये कोन है, और इस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल अर्धशीर्ष कोण अल्फा, तो कोन के वर्टेक्स से कोन के बेस के सेंटर को मिलाइए, तो ये है तुम्हारा सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। क्लियर है, तो आपसे पूछा है कोन का कर्व सरफेस एरिया, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा और कोन की हाइट h की टर्म में, कोन की ये जो हाइट है ये h बताइए इसकी टर्म में। सिंपल सी बात, मैंने कोन की बेस रेडियस को क्या मान लिया, ये स्मॉल आर मान लिया, कोन की बेस रेडियस को स्मॉल आर मान लिया, कोन की स्लांट हाइट को क्या मान लिया मैंने, स्मॉल एल मान लिया, कोन की स्लांट हाइट को स्मॉल एल मान लिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, तो मुझे आर भी चाहिए मुझे एल भी चाहिए। अब कैसे करें, आंसर तो एच और अल्फा की टर्म में लाना है, तो यहां पे क्या लगा देंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, ये एंगल 90 डिग्री का चल रहा है, कितने का एंगल है 90 डिग्री का एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर है भाई, सो मुझे रेडियस की वैल्यू चाहिए तो आसानी से निकाल सकते हो, इस एंगल हाफ सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर आर, और ये एच जो है ये बेस की तरह काम करेगी, तो परपेंडिकुलर बेस में कौन रिलेशन बताएगा 10, तो 10 अल्फा कितना आएगा यहां पे, 10 अल्फा आएगा बराबर आपका आर बटे एच। यहां से रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी एच 10 अल्फा, रेडियस कितना आ गया आपका एच 10 अल्फा, आर बराबर एच 10 अल्फा। अब मुझे चाहिए स्लांट हाइट एल की वैल्यू, सो इस एंगल अल्फा के लिए ये एच क्या है तुम्हारा बेस है, और 90 डिग्री के सामने ये तुम्हारा एल हाइपोटेनस है, तो बेस और हाइपोटेनस में कौन रिलेशन बताएगा, ये बताएगा आपका कॉस, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा आपका बेस बटे हाइपोटेनस, बेस है आपका एच और हाइपोटेनस है आपका एल, तो यहां से मुझे चाहिए एल की वैल्यू, तो एल बराबर कितना आ जाएगा एच बटे कॉस अल्फा, यानी कि एच सेक अल्फा, सेक अल्फा, स्मॉल एल बराबर क्या आ जाएगा एच सेक अल्फा। क्लियर है, हमको चाहिए कोन का कर्व सरफेस एरिया जो कि होता है पाई आर एल, पाई रेडियस मैंने निकाला है जिसके साथ एच 10 अल्फा, स्लांट हाइट भी मुझे पता है किसमें एच और अल्फा की टर्म में एच सेक अल्फा, एच 10 अल्फा एच सेक अल्फा, तो सीधा फॉर्मूला ड्राइव ही हो गया, क्या आ गया तुम्हारा पाई एच स्क्वायर 10 अल्फा सेक अल्फा, पाई एच स्क्वायर 10 अल्फा सेक अल्फा, ये आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, पाई एच स्क्वायर 10 अल्फा सेक अल्फा। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, आपसे वॉल्यूम पूछा जा सकता है अल्फा की टर्म में, अल्फा एच की टर्म में, क्लियर है, टोटल सरफेस एरिया पूछा जा सकता है, तो किसी भी सवाल को करने का यहाँ पे जो तरीका होगा वो हमेशा इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने डिटेल में समझा दिया। ठीक है भाई, सवाल नंबर आगे देखेंगे 9। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, पेपर में आता है,
द वॉल्यूम ऑफ ए कॉनिकल टेंट इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब। किसी तंबू का जो आयतन है, आयतन दिया है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। किसी तंबू का जो आयतन है 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। बेस एरिया 154 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो तंबू बन रहा है भाई, तंबू का जो बेस एरिया है वो दिया है भाई आपको 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेंट हुज विड्थ इज 2 मीटर। ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं टेंट बनाना चाहूं, कोनिकल टेंट इस तरीके से, जिसका वॉल्यूम 1232 हो, बेस एरिया 154 है, तो इस कोनिकल टेंट को बनाने में ये जो कैनवास लगेगा, जो कपड़ा लगेगा आपका, क्लियर है ना, जो कैनवास लगेगा आपका, उसकी लेंथ कितनी होगी? यदि तुम्हारी जो कैनवास हम जो यूज कर रहे हैं उसकी चौड़ाई 2 मीटर है। जाहिर सी बात है, जैसे टेंट है, मुझे ये टेंट बनाना है, इस टेंट का वॉल्यूम और बेस एरिया पता है, तो इसको बनाने में कपड़ा कितना लगेगा, उसकी लेंथ कितनी होगी कैनवास की? कपड़े की चौड़ाई 2 मीटर है। तो जाहिर सी बात है, जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, जितना इस टेंट का जो कर्व सरफेस एरिया होगा, जो लेटरल सरफेस एरिया होगा, जाहिर सी बात है इतना एरिया ही मुझे कपड़ा चाहिए होगा। मुझे पता है मेरे भाई कि जितना इसका आपका कर्व सरफेस एरिया टेंट का, उतने ही एरिया मुझे कपड़ा चाहिए होगा। सबसे पहले मेरा टारगेट है इस टेंट का सीएसए निकालना। सीएसए कैसे निकालोगे? उसके लिए पता होना चाहिए रेडियस और स्लांट हाइट। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कोन का पाई आर एल। सो यहां पे यदि बेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, देखते ही मैं बता सकता हूं कि कोन की जो बेस रेडियस है वो तुम्हारी 7 सेंटीमीटर होगी। बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी। अगर यहां पे ये तुम्हारी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम 7 देखते ही तुरंत दिमाग में आता है 7 24 25 का ट्रिपलेट सेट किया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, जो कि क्वेश्चन में दिया है 1232, 1232 पाई आर स्क्वायर। यही तो तुम्हें 154 दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यही तो 154 दिया है। 154 से कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो यहां पे हाइट कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 24, 8 या 24। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है। तो यहां पे मुझे पता चल गया कि देखो यहां पे सेंटीमीटर नहीं, मीटर है, ये मीटर है सब। ठीक है। यहां पे ये वॉल्यूम ये मीटर क्यूब में है भाई, इसमें आदमी थोड़ा ना जाएंगे। ठीक है। ये भी तुम्हारे रेडियस केस में आएगी मीटर में। अच्छा, तो रेडियस है 7 मीटर, इग्नोर कर दिया करो ऐसी चीजों को। ये हो गया तुम्हारा 7 मीटर रेडियस। हाइट मैंने कैलकुलेट कर ली 24 मीटर है, तो स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी? 25 मीटर। मीटर। तो इस कोण का जो आपका सीएससी होगा वो कितना होगा? पाई आर एल, यानी कि 22/7, रेडियस है 7 और स्लांट हाइट है 25। ये पूरे कोण का कर्व सरफेस एरिया होगा इतने मीटर स्क्वायर। इतने मीटर स्क्वायर मुझे चाहिए टेंट बनाने के लिए। लेकिन जो हम यहाँ पे कैनवास यूज कर रहे हैं उसकी विद 2 मीटर है। कितनी विद? 2 मीटर है। तो लेंथ कितनी रखनी होगी? तो इसको चौड़ाई डिवाइड कर दीजिए इसको 2 मीटर से। इतनी लेंथ मुझे चाहिए होगी कैनवास की। ठीक है ना? लेंथ ऑफ कैनवास जो मुझे यूज करना होगा, इसको डिवाइड कर दीजिए आप 2 मीटर से। कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, वो भी मैं समझाऊंगा। ये देखिए यहां से 7 से 7, 2 से 11, 11 इंटू 25 यानी कि 275 मीटर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? हाँ, तो हमने यहां पे 2 मीटर से डिवाइड करा क्यों? ये कंसेप्ट आया कहां से? समझना ध्यान से। ये जो कोनिकल टेंट है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो है कितना? ये 22/7 इंटू 7 इंटू 25, ये आता है तुम्हारा 550। 550 कर्व सरफेस एरिया कितना? 550, 550 मीटर स्क्वायर। ये इस कोनिकल टेंट का कर्व सरफेस एरिया है। तो यदि मैं एक एरिया इस तरीके से बना लूं, एरिया इस तरीके से बना लूं कि 550 मीटर स्क्वायर, इस पे यदि मैं ये 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर चौड़ा इस तरीके से कैनवास बिछाने की कोशिश करूंगा, तो जाहिर सी बात है मुझे लेंथ कितनी यूज करनी पड़ेगी? 275 मीटर। यहां पे इस तरीके से हमको ये यूज करनी पड़ेगी। क्लियर है? विदाउट, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया को डिवाइड कर देते हैं कैनवास की विड्थ से, तो हमको लंबाई पता लग जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 10, बहुत ही आसान सा सवाल है। सर्कुलर टेंट इज सिलिंड्रिकल टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कोनिकल अबव इट इफ इट्स डायमीटर इज 105 मीटर एंड द स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 53 मीटर। आपके पास है एक टेंट जो 3 मीटर की हाइट तक तो सिलेंडर की शेप में है, और फिर इसके ऊपर है कोन की शेप में। इस तरीके से एक टेंट इस तरीके से बना है कि 3 मीटर की हाइट तक तो है वो, ये हो गया, ये सिलेंडर की शेप में है, फिर उसके ऊपर वो कोन की शेप में है। इफ इट्स डायमीटर इज 105 मीटर, यदि कोन का जो डायमीटर है, जाहिर सी बात है जो कोन का डायमीटर है वही सिलेंडर का डायमीटर है, 105 मीटर दिया है, तो कोन की जो रेडियस है ये कितनी है? 52.5। कोन की जो रेडियस है ये कितनी है? 52.5। सिलेंडर की रेडियस ये भी 52.5 है। स्लांट हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन इज 53 मीटर, और जो कोन की जो स्लांट हाइट है ये कितनी है? 53 मीटर। इसके ये जो कोन की स्लांट हाइट 53 मीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कैनवास 6 मीटर वाइड टू मेक द रिक्वायर्ड टेंट। तो 6 मीटर चौड़ाई का कितना कैनवास रिक्वायर्ड होगा, कितनी लंबाई का इस टेंट को बनाने के लिए? तो आपसे कैनवास की लेंथ पूछिए, तो लेंथ आप बाद में निकालेंगे। सबसे पहले ये निकालो कि जो टेंट हम बना रहे हैं इसका एरिया कितना है, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है। तो आपको इसमें 2 चीजों का एरिया ऐड करना पड़ेगा, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस कोन का कर्व सरफेस एरिया। टेंट मतलब 2 चीज, सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कोनिकल पार्ट, तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई, सिलेंडर की जो रेडियस है कितनी आ जाएगी? 105/2, हाइट कितनी है? 3, हाइट कितनी है? 3, तो ये आ गया सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस कोन का कर्व सरफेस एरिया, ये पाई, रेडियस कितनी है? 105/2, और स्लांट हाइट कितनी है कोन की? 53। तो ये आ गया पूरे टेंट का कर्व सरफेस एरिया, इतने मीटर स्क्वायर। इतने मीटर स्क्वायर एरिया पे कैनवास आपको बिछाना है, उसकी चौड़ाई
कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड 6 मीटर, उसकी चौड़ाई दे रखी है 6 मीटर, तो लेंथ क्या होगी कैनवास की, तो इतने मीटर स्क्वायर पे जब हम 6 मीटर चौड़ा कैनवास बिछाएंगे तो लेंथ कितनी यूज होगी, इसको डिवाइड कर दीजिए 6 मीटर से, इतनी आपकी कैनवास की लेंथ यूज होगी। देखिए यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, पाई इंटू 105/2, पाई का मतलब होता है 22/7, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 105/2, यहां पे कितना बचेगा 2 3 6, यहां पे कितना बचेगा आपका 53, क्लियर है, और बटे 6, कोई डाउट इसमें। देखिए 2 से 22 आपका 11 बार चला जाएगा, 7 से 105 आपका 15 बार चला जाएगा, 15 7 105, 6 + 53 59, तो 11 × 15 × 59/6, कोई डाउट, 11 × 15 × 59/6। अब बताइए यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, देखिए आंसर देखिए पूरा डिवाइड तो हो नहीं रहा है 11 × 15 × 59/6 से, भाई दशमलव में आएगा ना, ये दशमलव में आएगा, जाहिर सी बात है पूरा डिवाइड तो होगा नहीं, सो आंसर पॉइंट्स में आना चाहिए, तो ना तो ये आंसर पॉसिबल है ना ये आंसर पॉसिबल है, क्लियर। तो दो ऑप्शन मेरे देखते ही हट गए, देखो कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है सवाल, देखो अप्रोक्सीमेटली कर लीजिए, मेरे पास दो ऑप्शन बचे जो पॉइंट में आ रहे हैं, यदि मैं अप्रोक्सीमेटली देखो तो 659 लगभग 10 बार जाएगा, और 11 × 15 × 10 आंसर 1650 के आसपास आएगा, 1650 से थोड़ा सा छोटा, तो 16 से 50 के आसपास, तो ये तो है नहीं, ये आंसर है, तो डी ऑप्शन यही आपका आंसर हो जाएगा 1622.5 मीटर, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 1622.5 मीटर, क्योंकि आंसर आपका 1650 के आसपास होना चाहिए, क्लियर है, कोई डाउट। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 11, देखिए बहुत ही सिंपल साधारण सा सवाल है, A cylindrical pencil of diameter 1.2 centimeter has one of its end sharpened into a conical shape of height 1.4 centimeter. The volume of material removed is. कच्ची पेंसिल देखिए ना, इस तरीके से कच्ची पेंसिल होती है आपकी, ये है कच्ची पेंसिल, सिलिंड्रिकल फॉर्म में होती है, कच्ची पेंसिल इस तरीके से होती है सिलिंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है। अब इसका डायमीटर दिया है 1.2 सेंटीमीटर, तो इस कच्ची पेंसिल का जो डायमीटर है 1.2 सेंटीमीटर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया, कटर लगा के हमने इसको छील दिया, जब मैं कटर लगा के इसको छील दूंगा तो मुझे बताना क्या ये जो कोनिक पेंसिल है ये इस तरीके की नहीं रह जाएगी, पेंसिल जो है क्या ये आपकी इस तरीके से नहीं हो जाएगी, मुझे बताना। ये एरिया क्या कर दिया, ये वॉल्यूम, सॉरी ये एरिया नहीं ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम क्या कर दिया आपने, ये रिमूव कर दिया, ये मिटा दिया आपने, वॉल्यूम कटर से छिल दिया। तो आपसे यही पूछा है कि ये जो वॉल्यूम आपने यहां से डिलीट किया है, या ये जो वॉल्यूम आपने इरेज किया है ये कितना है, जो ब्लू वॉल्यूम जो है ये आपने जो इरेज किया है ये कितना है, ये जो वॉल्यूम आपने इरेज कर दिया, कटर से काट दिया बेचारा, क्लियर है। तो ये निकालना है, तो जाहिर सी बात है मैंने आपको अभी समझाया कि यदि सपोज आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर की रेडियस आर और सिलेंडर की हाइट एच, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है πr²h, एक कोन है दूसरा कोन की भी सेम रेडियस आर हाइट एच, तो कोन का वॉल्यूम कितना होगा 1/3 πr²h। सभी को पता है कि जैसे ये तुम्हारा एक सिलेंडर है और मैं इसी पे सेम रेडियस सेम हाइट का कोन बनाऊं, तो सिलेंडर कितना जाएगा आपका, सिलेंडर और ये कोन, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा πr²h, जबकि कोन का जो वॉल्यूम होगा वो 1/3 πr²h होगा। तो ये जो रिमेनिंग बचा, फिर जो रिमेनिंग बचा तो क्या रिमेनिंग 2/3 पार्ट में होगा क्या, πr² में से 1/3 πr² माइनस करेंगे 2/3 πr²। सिलेंडर और कोन के वॉल्यूम का रेशियो हमेशा 3:1 आएगा यदि वो दोनों सेम रेडियस और हाइट के हैं, क्लियर है। सो मुझे ये निकालना है 2/3 πr², 2/3 πr²। ये जो मैंने एरिया ये जो कटर से काट दिया सॉरी वॉल्यूम, ये कितना होगा तुम्हारा 2/3 πr²h, क्लियर है। पाई का मतलब है 22/7, रेडियस कितनी है समझना ध्यान से, रेडियस देखो तुम्हारी हो जाएगी 1.2 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर 1.2 है तो ये जो रेडियस है ये तो तुम सॉरी डायमीटर 1.2 तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.6, सॉरी रेडियस कितनी हो जाएगी 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर। हाइट कितनी इस पोर्शन की, तो इसमें क्वेश्चन में बोला है इनटू ए कोनिकल शेप ऑफ हाइट 1.4 सेंटीमीटर, ये जो कोनिकल शेप है इसकी हाइट है 1.4 सेंटीमीटर, तो कोनिकल शेप की हाइट 1.4 सेंटीमीटर है, सो ये कितना हो गया 1.4, तो 2/3 πr², ये रिमूव्ड मटेरियल का क्या आ गया वॉल्यूम आ गया। 0.6 के स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो 0.36 बहुत ही ज्यादा आसान है, 7 से 14 ये तुम्हारा 0.2 बार चला जाएगा, क्लियर है, और 3 से तुम्हारा 0.12 टाइम्स चला जाएगा, 22 दूनी 44 दूनी 88, 8.8 × 0.12, क्लियर है, 8.8 × 0.12। सो आंसर जो है देखो यूनिट पहली बात तो 6 आना चाहिए, ना तो इसमें है ना इसमें है, 10.5 तो बहुत ज्यादा हो गया, आंसर क्या आएगा फर्स्ट ऑप्शन, सिंपल सी बात, 12×96 6 और ये तुम्हारा 9 105, 3 दशमलव बाद लगेगा 1.056 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं चीजें। सवाल नंबर 12, वेरी गुड, देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, मेंस 2017 के पेपर का पूछा हुआ है और आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। 4 identical cone each of radius 10.5 centimeter and height 14 centimeter are cut from a cuboid of dimension 30 × 32 × 40. Base of each cone lies on the surface of cuboid. What is the total surface area of remaining solid? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको ध्यान से समझना है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, आप समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। मेंस का पूछा हुआ सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके पास दिया हुआ है एक क्यूबॉइड, तो सबसे पहले मैं बना रहा हूं आपके सामने एक क्यूबॉइड एक घनाभ इस तरीके से, तो ये हो गया आपके सामने एक क्यूबॉइड एक घनाभ इस तरीके से। इस क्यूबॉइड की जो डायमेंशन दे रखे हैं वो दे रखे हैं कि लेंथ इसकी 30 है, चौड़ाई इसकी 32 है और हाइट इसकी 40 है, 30 32 40 इसकी डायमेंशन दे रखी है। अब इसके 4 आइडेंटिकल कोन काटे गए हैं जिनकी प्रत्येक की रेडियस 10.5 है, हाइट 14 है,
आर कट फ्रॉम ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 30, 30 to 40 और बेस ऑफ ईच कोन लाइज ऑन द सरफेस ऑफ क्यूबॉइड। तो ऐसा यहां पे 4 कोन काटे गए। सपोज एक कोन आपके इस वाले फेस से काट लिया, एक कोन आपके इस वाले फेस से काट लिया, एक कोन आपके इस वाले फेस से काट लिया, एक कोन आपके नीचे वाले फेस से काट लिया। इस तरीके से 4 कोन काट लिए और ईच कोन का जो बेस है वो क्यूबॉइड के सरफेस पे लाई करता है। ईच कोन का बेस, ईच कोन का जो सर्कुलर पार्ट है वो क्या करता है आपका क्यूबॉइड के सरफेस पे लाई करता है। तो आपसे रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया पूछा है। क्लियर है? तो बहुत आसान सी बात है। चलिए अब समझते ध्यान से। मैं इस सवाल को आपको दो तरीके से बताऊंगा, ध्यान से समझना। अगर मुझे क्यूबॉइड की लंबाई 30, चौड़ाई 32 और हाइट 40 दे रखी है तो सबसे पहली बात तो ये जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना होगा 2 इंटू LB यानी कि 30 इंटू 32 प्लस BH ये 32 इंटू 40 प्लस HL यानी कि 40 इंटू 30। ये हो जाएगा आपके क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर मैंने ये कोण निकाल लिए है इसमें से, अगर मैंने इसमें से 4 कोण काट के निकाल दिए तो एक्चुअली जैसे ये है तुम्हारा कोई भी सरफेस मान लीजिए, जैसे ये है, ये सपोज सिलेंडर है। अगर मैं इसमें से कोण होल करके इस तरीके से निकालूंगा तो ये जो कोण है ये अंदर जाके अपना ये जो सरफेस है, अपना ये जो कर्व सरफेस है, इतना नया सरफेस क्रिएट कर देंगे कि नहीं। कोण जो है भाई, कोण का कर्व सरफेस एरिया, जैसे हम कोण की ड्रिलिंग करेंगे इस तरीके से तो एक्चुअली कोण का जो कर्व सरफेस एरिया होगा इतना अंदर नया स्पेस या सरफेस क्रिएट हो जाएगा जिसको आप टच कर पाओगे। तो मुझे इन चारों कोन्स का क्या कर्व सरफेस एरिया ऐड करना पड़ेगा। यदि प्रत्येक कोण की रेडियस r और स्लांट हाइट l है तो कितना आएगा ये आपका 4 पाई r l। 4 पाई r l तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें 4 पाई r l ऐड करना पड़ेगा। बट साथ साथ में यहां पे क्या होगा, जब मैं किसी सरफेस में इस तरीके से ड्रिलिंग करूंगा कोण की शेप में तो कोण का ये जो बेस है एक सर्कल है, इतना स्पेस क्या हो जाएगा ये होलो हो जाएगा, इतना स्पेस क्या हो जाएगा आपका खोखला हो जाएगा। क्लियर? इतना स्पेस क्या हो जाएगा आपका खोखला हो जाएगा। तो इस क्यूबॉइड के जो 4 फेसेस से ये जो मैंने कोण काटे हैं उसकी वजह से क्या हो गया आपका ये सरफेस खोखला हो गया। 4 सर्कल्स आपके यहां पे क्या हो गया, इनका एरिया लूज हो गया। मैंने प्रत्येक सर्कल की रेडियस को स्मॉल r माना तो टोटल 4 सर्कल का एरिया लूज हो गया, यानी कि कितना माइनस का 4 पाई r स्क्वायर। 4 सर्कल का यहां पे एरिया लूज हो गया जिसकी रेडियस है कितनी स्मॉल r, यानी कि माइनस का 4 पाई r स्क्वायर, माइनस का 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सभी को समझ में आया होगा कि आपके पास एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आप आसानी से निकाल लोगे। फिर क्या हुआ, हमें ये जो आपके 4 कोन्स हैं जब मैंने ड्रिलिंग की इस तरीके से तो प्रत्येक कोण अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर इस क्यूबॉइड में अंदर की तरफ एक सरफेस क्रिएट कर देगा। तो टोटल 4 कोन्स का कर्व सरफेस एरिया मैंने ऐड कर दिया। लेकिन ड्रिलिंग हो जाने की वजह से प्रत्येक कोण अपने बेस के बराबर जो सर्कल इतना एरिया लूज भी करेगा, तो मैंने उन 4 सर्कल का एरिया माइनस कर दिया 4 पाई r स्क्वायर। अब आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो इसको आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि यहां पे ये कितना आ जाएगा आपका, ये 1200 हो जाएगा, 40 इंक्रीज 1200 प्लस ये 1280 2480 और 2480 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 960, 0 8 14 का 4 और 4 1 5 और 9 14 का 4 3440, कितना आ जाएगा 3440 प्लस 4 पाई आर एल माइनस 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। तो 3440 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6880। एक्चुअली ये 6880 क्या है, ये आपके पूरे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया है। 6880 पूरे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया है। क्लियर है? कोई डाउट? अब मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आगे से कैलकुलेशन करने की, मैं सीधा देखते ही आंसर मार्क कर सकता हूं कि आंसर मेरा बी ऑप्शन है। देखते ही आंसर बता सकते हो कि आंसर आपका बी ऑप्शन है 7804। वो भी कैसे, ये आप समझना, बहुत गौर करने वाली बात है कि सपोज आपके पास एक कोण इस टाइप से हो, आपके पास एक शंकु कुछ इस टाइप से हो कोण, इस कोण की बेस रेडियस कितनी हो स्मॉल r, इस कोण की हाइट कितनी हो स्मॉल h, इस कोण की स्लांट हाइट कितनी हो l। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो होगा पाई आर एल, इसके जो बेस का जो एरिया होगा वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल कोण का कर्व सरफेस एरिया हमेशा कोण के बेस एरिया से बड़ा होगा, कोण का कर्व सरफेस एरिया हमेशा कोण के बेस एरिया से बड़ा होगा। ऐसा क्यों, समझना क्यों होता है ऐसा। कोण की स्लांट हाइट जो होती है, हमेशा कोण की जो स्लांट हाइट होती है स्मॉल एल, वो हमेशा रेडियस से बड़ी होती है। स्लांट हाइट हमेशा रेडियस से बड़ी होती है। अगर मैं दोनों तरफ पाई आर चिपका दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? दैट मींस आपका पाई आर एल भी बड़ा होता है आपका पाई आर स्क्वायर से। ओके, पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर में पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, आर यहां भी है, आर यहां भी है, पर यहां पे आता है स्लांट हाइट और यहां पे आता है आपकी रेडियस। तो पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, आर यहां भी, आर यहां भी। स्लांट हाइट क्योंकि हमेशा स्लांट हाइट हमेशा आपकी हाइट से भी बड़ी होती है, कोण की रेडियस से भी बड़ी होती है, यानी कि पाई आर एल हमेशा पाई आर स्क्वायर से बड़ा होता है। कोण का कर्व सरफेस एरिया हमेशा उसके बेस एरिया से बड़ा होता है। अगर सर ये तुम्हारा हमेशा बड़ा है यानी कि 4 पाई आर एल मतलब 4 कोण का कर्व सरफेस एरिया हमेशा 4 कोण के जो बेस है उनके एरिया से बड़ा होगा। दैट मींस ये जो फैक्टर है हमेशा 4 पाई आर एल माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो आंसर जाहिर सी बात है आपका 6880 से बड़ा होना चाहिए। एक ही ऑप्शन ऐसा है, बी ऑप्शन, और यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? कोई डाउट इसमें बताइए। सो बहुत ही आसान और सिंपल सी चीज थी। ठीक है, मैं आपको पूरा सॉल्व भी करके बताऊंगा, ध्यान से समझना है आपको। अब ये जो कोण काटे गए हैं, मैं कैलकुलेशन भी कर देता हूं, जो कोण काटे गए हैं इन कोण में से प्रत्येक की जो रेडियस है वो 10.5 है। ये जो ईच कोण में एक कोण आपको दिखा रहा हूं, ये जो कोण काटा गया है इस कोण की जो रेडियस बताई गई ना भाई, वो बताई गई आपको 10.5 10.5। कोण की जो हाइट बताई गई है वो कितनी बताई गई आपकी 14।
10.5 और 14। तो मुझे ये बताइए कि कौन की स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी? कौन की स्लांट हाइट हो जाएगी 17.5। कौन की स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी 17.5। कैसे भाई? 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 3.5 से मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 3.5 10.5, 3.5 इंटू 4 14, 3.5 इंटू 5 17.5। तो ये भी क्या जाएगा आपका? ट्रिपलेट जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सो बहुत आसान है। 10.5 14 और ये 17.5 ये भी आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा। तो 17.5 हाइपोटेन्यूस आएगा, स्लांट हाइट L 17.5। क्लियर है? सो ये कितना है भाई आपका? 6880 प्लस, अगर मैं यहां से दोनों तरफ 4 पाई आर कॉमन ले लूं तो 4 का मतलब 4, पाई का मतलब 22/7, रेडियस मतलब 10.5 और ब्रैकेट में क्या बचेगा? L माइनस R। L मतलब स्लांट हाइट 17.5 और रेडियस मतलब 10.5। तो 17.5 माइनस 10.5 कितना बचेगा? ब्रैकेट में 7। अरे समझते रहे ना, बहुत आसान है भाई। अभी मैंने निकाली कि स्लांट हाइट आपका 17.5 है, रेडियस आपका 10.5 है, तो मैंने 4 पाई आर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में L माइनस आर बचा। 17.5 में 10.5 कितना हो गया? 7। ठीक है, 7 से आपका 7 कट गया। 7 से क्या हो गया आपका? 7 कट गया। क्लियर है भाई ना? 6880 प्लस 10.5 इंटू 4 कितना आ गया? 42। 42 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 22 में, तो 42 की 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूनी 44 का 4 से लगे 4, 22 88 और 4 92, तो 924 जोड़ देंगे 4, 8 2 10 की 0, 9 और 9 18 7804। तो आंसर आ गया इस तरीके से आपका कंप्लीटली 7804 बी ऑप्शन। कैसा है वो भी मैंने आपको समझाया। थोड़ा ऑप्शन पे भी एक बार नजर मार लिया करो, बेवजह की कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 13 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। A conical cavity is drilled in circular cylinder of height 15 centimeter and 16 centimeter base diameter. The height and the base diameter of cone are same as those of cylinder. Determine the total surface area of remaining solid. तो कुछ नहीं करना, आपके पास जो है एक सिलेंडर है, तो ये हो गया आपका एक सुंदर सा सिलेंडर। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास एक सिलेंडर। अब सिलेंडर का बेस डायमीटर जो दिया है वो कितना दिया है? ये आपका 16 दिया है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 8। सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी बोली है आपको? 15। सिलेंडर की हाइट 15 बोली है। अब इसमें से मैंने एक कोन काट के निकाल दिया इस तरीके से, और कोन भी ऐसे निकाला कि कोन की बेस रेडियस और हाइट उतनी ही है जितनी सिलेंडर की है। तो भाई जो मैं कोन काट के निकालूंगा वो इस तरीके से होगा, बेस रेडियस भी यही है और हाइट भी यही है, यानी कि कोन जो निकलेगा वो इस तरीके से निकल जाएगा। अब ये मैंने कोन निकाल दिया इस तरीके से काट के, यहां पे ये मैंने काट के निकाल दिया। क्लियर? ये जो एरिया आपका खोखला हो चुका है, ठीक है, ये जो एरिया आपका खोखला हो चुका है, ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग सॉलिड बचा, इसका बताना है आपको टोटल सरफेस एरिया। रिमेनिंग सॉलिड का आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। सिलेंडर है, सिलेंडर की बेस रेडियस 8 है, डायमीटर 16 था, हाइट 15 है, कौन निकाला? सेम रेडियस 8 का, सेम हाइट 15 का, तो रिमेनिंग सॉलिड का टीएसए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपका ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का ये जो कर सरफेस एरिया, ये वाला जो पार्ट है, इस पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं ना, ये तो सेम टू सेम एज इट इज रहा। जो सिलेंडर है तो इस सिलेंडर का जो सीएसए कर सरफेस एरिया वाला पार्ट है, ये तो सेम टू सेम रहा ना, एज इट इज, इस पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं ना। तो इसको तो हम ले लेंगे ज्यों का त्यों। समझते रहना भाई, मैंने आपको ऑलरेडी इसका कांसेप्ट बता दिया है। तो 2 पाई, रेडियस कितनी है? 8, और ये तुम्हारी हाइट कितनी है? 15 प्लस आपका ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो ऊपर वाला ये जो सर्कुलर बेस है, ये भी एज इट इज रहा, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई नीचे वाला जो सर्कुलर बेस है ये तो मैंने छेद करके कोन निकाल दिया, ये तो खत्म हो गया। लेकिन ऊपर वाला जो सर्कुलर बेस है इसको तो अभी भी आप टच कर सकते हो। ये सिलेंडर है, अगर मैं पिछली साइड से कोन निकाल भी लूंगा तो ये वाला सर्फेस इसको तो अभी आप बजा सकते हो कि नहीं? ये सर्फेस अभी भी आप टच कर सकते हो, तो ये अभी भी रहेगा। कितना? पाई, रेडियस 8 है, यानी कि पाई 8 स्क्वायर। क्लियर है? हाँ, लेकिन क्या हुआ कि बेचारा दूसरा वाला ये जो सर्कुलर बेस था ये आपका कोन के साथ निकल गया। लेकिन ये कोन भी थोड़ा भला कर गया। कैसे? कि ये कोन जो है अपना जो कर्व सरफेस एरिया, दैट मींस ये अपना जो कर्व सरफेस एरिया इसके बराबर सरफेस अंदर क्रिएट करके चला गया। ये जो कोन है इसका जो कर्व सरफेस एरिया इसके बराबर सरफेस ये अंदर क्रिएट करके चला गया। अब यहां पे इस कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? कोन की देखिए रेडियस तो 8 ही है, कोन की हाइट 15 ही है, तो कोन की स्लांट हाइट होगी 17, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? प्लस पाई, रेडियस 8 और स्लांट हाइट 15। क्लियर है? ये हो जाएगा। यहां से सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो। तो यहां पे पाई इंटू 8 आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 प्लस 8, तो पाई इंटू 8 आ गया कॉमन, यहां से कितना हो जाएगा आपका? 15। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 8 15 17, सॉरी यहां पे 17 आएगा ना, स्लांट हाइट आपकी 17 आएगी, पाई आर एल 17। क्लियर? चलिए इसके बाद पाई ये तुम्हारा आ जाएगा 8, 30 प्लस 8 38, 38 प्लस 17 55, 55 इंटू 8 तो 400 प्लस 40 यानी कि 440 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 440 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट? कोई फॉर्मुला वॉर्मुला यहां पे रटने की जरूरत नहीं है किसी भी फिगर में। आपको बस बेसिक क्लियर होना चाहिए कि जो रिमेनिंग सॉलिड है वो एक्चुअली होगा क्या। आपको हर एक सरफेस को काउंट करना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरीके से। मैंने बाहर वाला लिया, फिर ऊपर वाला लिया, फिर अंदर वाला लिया, एक एक सरफेस को आपको काउंट करना होता है। और सवाल देखिए 2 लाइन में सॉल्व हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल नंबर 14 देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा तो नहीं है, कैलकुलेटिव है, 2016 के पेपर का पूछा हुआ है, ध्यान से समझेंगे। राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 21 सेंटीमीटर एंड हाइट 38 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन कोन्स ऑफ हाइट 12 एंड हाइट 7 सेंटीमीटर हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। द नंबर ऑफ सच कोन्स टू बी फिल्ड विद आइसक्रीम इज व्हाट। देखिए बहुत ही इजी सा सवाल है, ठीक है। मैं छोटा कर देता हूं इसको। अच्छा ज्यादा छोटा हो गया, बड़ा हो गया,
कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 21 एंड हाइट 38 सेंटीमीटर। आपके पास एक सिलेंडर है इस तरीके से, ये हो गया भाई सिलेंडर। अब इस सिलेंडर का डायमीटर है 21। अगर डायमीटर 21 है तो बताएंगे रेडियस कितनी होगी, 21/2। सिलेंडर की जो हाइट है वो है 38 सेंटीमीटर और सिलेंडर में ठूस ठूस के आइसक्रीम भरी है। अब आइसक्रीम को निकाल निकाल के भरना है कोनिकल कप में। आइसक्रीम को निकाल निकाल के भरना है इस टाइप से कोनिकल कप में। क्लियर है? ये है आपका कोनिकल कप, इस टाइप के कोनिकल कप है छोटे छोटे, उनमें भरना है। और इस कोनिकल कप का जो डायमीटर है वो 7 है, सॉरी डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितनी होगी 7/2। रेडियस कितनी होगी 7/2 यानी कि 3.5। कितनी हो जाएगी 3.5। अगर डायमीटर 7 है तो बताएंगे रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5। हाइट कितनी है 12 है, इसकी हाइट कितनी 12 है। और ये जो कोनिकल कप है इसमें इसका जो टॉप है वो क्या है, एक हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर कैसे होगा, कुछ इस तरीके से, यानी कि ये जो है हेमिस्फेयर है, मतलब नीचे कोन ऊपर हेमिस्फेयर। क्लियर? इस टाइप से आपको मतलब इस सिलेंडर से आइसक्रीम निकाल निकाल के ऐसी शेप देने की नीचे कोनिकल कप जिसकी रेडियस 3.5, हाइट 12, ऊपर हेमिस्फेयर। तो इस टाइप के कितने कोन भरे जा सकते हैं ये आपसे पूछा है। इस सिलेंडर की आइसक्रीम से इस टाइप के कितने कोन भरे जा सकते हैं आपसे पूछा है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सीधा सीधा वॉल्यूम को इक्वल करना है और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वॉल्यूम को इक्वल करना है। अगर मैं सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करूं तो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई, रेडियस कितनी है 21/2 यानी कि पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी है 38 यानी कि पाई आर स्क्वायर है। सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। क्लियर है? अब इसको पिघला के, सॉरी इसमें से आइसक्रीम निकाल के सपोज इस टाइप के एन कोन्स बनाए जाते हैं। कितने कोन्स बनाए जाते हैं, सपोज एन कोन्स बनाए जाते हैं, एन कोन्स। तो उन एन कोन्स का टोटल वॉल्यूम बराबर होगा सिलेंडर में भरी हुई आइसक्रीम के वॉल्यूम के। ठीक है, अब यहां पे ये जो एन फिगर जो बनाए गए हैं एन कोन्स, प्रत्येक कोन का वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई। रेडियस कितनी है आपकी 7/2 का होल स्क्वायर, हाइट कितनी है आपकी 12 प्लस 1/3 पाई 7/2 का होल स्क्वायर इंटू 12। हाँ, ये जो हेमिस्फेरिकल जो बना है हेमिस्फेयर, इस हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी होगी, एक्चुअली हेमिस्फेयर की रेडियस भी कोन की जो बेस रेडियस इसी के बराबर हो जाएगी 3.5। हेमिस्फेयर की जो रेडियस है ये भी कितनी हो जाएगी 7/2, क्योंकि जो हेमिस्फेयर है कोन के ऊपर ही तो बना है। तो हेमिस्फेयर और ये जो कोन है सेम बेस शेयर कर रहे हैं, तो सेम बेस रेडियस भी होगी 7/2। तो हेमिस्फेयर की रेडियस भी 7/2 होगी। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा, आयतन, हेमिस्फेयर का आयतन होगा 2/3 पाई 7/2 का क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब। ये एक कोनिकल कप का वॉल्यूम आ गया, इस पूरे का वॉल्यूम आ गया कि इसमें कितनी आइसक्रीम यूज हो रही है। ऐसे कितनी मेरे पास एन है, तो ऐसे स्मॉल एन है तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दीजिए एन। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? तो बहुत ही आसान है। देखिए यहां ध्यान से पाई 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। 21/2 का होल स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 21 स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 38। यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, देखिए पूरे से 7/2 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। 7/2 का होल स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर बटे 2 स्क्वायर यानी कि 4 एन। ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/3 इंटू 12, 3 इंटू 12 यानी कि 4 प्लस यहां से क्या बचेगा 2/3 इंटू 2/3। 7/2 स्क्वायर कॉमन लिया तो 2/3 एज इट इज, 7/2 स्क्वायर कॉमन जाएगा, पावर 3 है 7/2 की, तो अंदर क्या बचेगा 7/2, 2/3 इंटू 7/2। क्लियर है? देखिए 4 से आपका 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है भाई ना? 21 स्क्वायर बटे 7 स्क्वायर, 21 स्क्वायर बटे 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर को इधर लाएंगे तो एक्चुअली 21/7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेशन मिनिमम से मिनिमम करनी होती है आपको। 38 बराबर एन, यहां देखिए 2 से 2 खत्म, 3 12 प्लस 7 19/3, 19/3। क्लियर है? 21/7 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर कितना चला जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीटली 9। 19 से 38 ये 2 बार, 9 दूनी 18 3 54, तो स्मॉल एन बराबर कितना आ जाएगा 54। एन कितना आ गया 54। सो ऐसे कितने कोन फिल किए जा सकते हैं 54। सो कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, आपको स्मार्टली करना है कि किसका स्क्वायर खोलने लगे 7 स्क्वायर 49 लिखने लगे, कुछ नहीं करना। स्क्वायर स्क्वायर है, डिवाइड सीधा सीधा कर दो, कटना ही है भाई। क्लियर है? बोलने की जरूरत क्या है? तो ये बहुत आसान सा सवाल था, 2 लाइन में आपका सॉल्व हो गया, आंसर आ गया 54। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 15। यस, इजी क्वेश्चन है। ए होलो स्फेरिकल बॉल हुज इनर रेडियस इज 2 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। आपके पास एक स्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, पानी से पूरी तरीके से भरी हुई है। हाफ ऑफ द वाटर इज ट्रांसफर टू ए कोनिकल कप। तो स्फेरिकल बॉल का केवल हाफ वाटर एक कोनिकल कप में ट्रांसफर किया जाता है। कप की हाइट 1 सेंटीमीटर है, तो ये जो कोन है कोन की बेस रेडियस क्या होगी? तो बहुत ही आसान है। अगर जैसे तुम्हारे पास सिलिंड्रिकल बॉल है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो केवल इसका हाफ पानी ही एक ट्रांसफर किया जाता है एक कोनिकल कप में, और इस कोनिकल कप की भी हाइट मुझे पता है 1 है। तो मुझे पूछा इस कोनिकल कप की बेस रेडियस क्या होगी? तो सिंपल सी बात है। क्लियर है? और ये जो कप है इस पानी से कंप्लीटली फिल हो जाता है, ये पानी जो है कंप्लीटली इसको फिल कर लेता है। तो इस हेमिस्फेरिकल में भैया जो तुम्हारा स्फीयर है आधा पानी तो भरा हुआ है, तो ये हेमिस्फीयर हो गया। हेमिस्फीयर में जो पानी का वॉल्यूम है वो तुम्हारे कोनिकल कप में भरे हुए पानी के वॉल्यूम के बराबर होगा कि नहीं? भैया स्फीयर है, स्फीयर में का केवल आधा पानी ही आप पलटोगे इस कोन में, तो कितना पानी पलटोगे? यानी कि 2/3 पाई, रेडियस कितनी स्फीयर की 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। और ये जो कोन है कोन की बेस रेडियस कितनी है आर, यानी कि 1/3 पाई, और हाइट कितनी कोनिकल कप की 1। आपको यहां से कैलकुलेट करके रेडियस ही तो निकालनी है, बहुत आसान है कि पाई/3 से पाई/3, 8 दूनी 16, तो 16 बराबर कितना आ गया आर स्क्वायर, तो आर बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। सो कोनिकल कप की रेडियस कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। आसान सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल नंबर 16, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट,
और ये मैंने खुद बनाया है सवाल, ठीक है, ये मैंने खुद बनाया है और ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है क्योंकि सिलेंडर पे सवाल आ चुका है कटिंग वाला, इस टाइप से कोन पे भी आ सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन, मैं आपको दो तरीके से अप्रोच बताऊंगा, ध्यान से समझना। राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 24 एंड हाइट 32 सेंटीमीटर इज कट इनटू 4 स्लाइसेस बाय 3 कट्स पैरेलल टू द बेस एट इक्वल हाइट। तो पहला देखते हैं सिंपल वाला तरीका, ठीक है, ये है एकदम टू द पॉइंट चलेंगे। आपके पास एक सर्कुलर कोन है भाई, आपके पास है एक सर्कुलर कोन और इस कोन की जो बेस रेडियस है ये है 24, इस कोन की ये जो हाइट है ये हाइट है 32 और कोन की स्लांट हाइट फिर कितनी हो जाएगी 40। कैसे? 3 4 5 ट्रिपलेट होता है तो 8 3 24, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40 भी ट्रिपलेट होगा। रेडियस है 32, रेडियस है 24, हाइट है 32, तो स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी 40। क्लियर? अब क्या हुआ, इसको तीन कट द्वारा 4 स्लाइस में बांट दिया गया और कट जो लगाए गए हैं वो इक्वल हाइट पे लगाए गए हैं। तो ये हो गया तुम्हारी कोन की एक्सिस, तो इसमें 3 कट लगाए गए इक्वल हाइट पे, तो एक ही हो गया फर्स्ट, सेकंड कट आपका ये हो गया और थर्ड कट आपका ये हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से 3 कट लगाए गए। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आपसे पूछा कि टोटल सरफेस एरिया में कितने % की वृद्धि होगी। आसान है, अगर मैं कोन की रेडियस को r मानता हूं और स्लांट हाइट को ये L मानता हूं, ये तो मुझे दे ही रखी है R और L, तो कोन का जो इनिशियल टोटल सरफेस एरिया है वो कितना है समझना। कोन का जो इनिशियल टोटल सरफेस एरिया वो क्या होता है, पाई r इंटू L प्लस R। कोन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया बेस। कर्व सरफेस एरिया पाई R L, बेस एरिया पाई R स्क्वायर। कोन का टोटल सरफेस एरिया इनिशियली पाई R L, ये कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया कितना, पाई R स्क्वायर। तो सिंपल सा है, पाई मतलब पाई रहने तो कुछ मत करिए। रेडियस कितनी है कोन की, ये 24 हो गया। स्लांट हाइट कितनी है कोन की, 40 हो गया, प्लस पाई R L, L प्लस R आएगा, प्लस 24 हो गया। तो ये होगा कोन का इनिशियल टोटल सरफेस एरिया पाई R इंटू L प्लस R। अब देखते हैं कि किस तरीके से मुझे ये 3 कट लगाने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ा कितना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है क्वेश्चन में कि ये जो कट लगाए गए ये आपके इक्वल हाइट पे लगाए गए हैं, यानी कि जो ऊपर से ये जो हाइट का ये जो रेशियो ये 1:2:3:4 है। हाइट का जो रेशियो 1:2:3:4, इस तरीके से आपके कट लगाने की वजह से आप देख सकते हो 4 कोण में डिवाइड हो गया, 1 2 3 और पूरा बड़ा वाला 4। इनकी हाइट का रेशियो 1:2:3:4 है। तो मुझे बताना क्या ये जो रेडियस इनकी बनेगी ये भी सेम 1:2:3:4 के अनुपात में नहीं होंगी, 1:2:3:4 के अनुपात में नहीं होंगी क्या इनकी बेस रेडियस। ये जो कोण है सभी की बेस रेडियस 1:2:3:4 के रेशियो में नहीं होंगी। तो 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 24, तो 4 की वैल्यू 24 तो 1 की वैल्यू 6, यानी कि अगर 1 की वैल्यू 6 है तो ऊपर वाले पार्ट की जो बेस रेडियस है 6, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 और 4 की वैल्यू 24। सो मुझे पता चल गया ये रेडियस 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। 1:2:3:4 के रेशियो में इनकी रेडियस 1:2:3:4 के रेशियो में इन सभी सक्सेसिव कोन्स की हाइट होंगी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये सब मैं मिटा के आपको सुविधा के लिए एक सिंगल डायग्राम में मैं चीज लिख रहा हूं, ठीक है। देखो ऐसे तो बहुत ही आसान सी चीज है, जैसे अगर ये आपका कोण है, बेस रेडियस आपकी 24 सेंटीमीटर है और ये हो जाएगा आपकी कोण की एक्सिस ना। अगर मैं इसमें 3 कट लगाता हूं, ये 1 और ये दूसरा 2 और ये 3 इक्वल हाइट पे, तो ये जो आपकी बेस रेडियस बनेगी 1 2 3 4, ये भी 1:2:3:4 में होनी चाहिए। तो ये 6, इसकी ये रेडियस 12, इसकी ये रेडियस 18 और इसकी ये रेडियस 24, 1:2:3:4। ओके, ऊपर से जो सक्सेसिव कोण बन रहे हैं इनकी हाइट भी 1:2:3:4 के रेशियो में, ठीक है ना। क्लियर है? सारे सिमिलर ट्रायंगल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। अच्छा, जब मैंने फर्स्ट वाला ऊपर वाला कट लगाया तो समझना, जब मैंने ऊपर वाला कट लगाया तो एक्चुअली कोण इसके 2 पार्ट हो गए, एक तो ये वाला नीचे वाला और एक नीचे वाला सरफेस इस तरीके से बना। क्लियर है? तो आप देखेंगे ध्यान से, एक कट लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, तो कोण कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट 2 स्लाइस, ये हो जाएगी आपकी तीसरी स्लाइस और ये नीचे है आपकी चौथी स्लाइस, नीचे आपकी चौथी स्लाइस। समझना, जब मैंने इसमें 1 2 3 4 कट लगाए, फिर से मैं बना रहा हूं, जब मैंने इस कोण में 4 कट लगाए तो 3 कट लगाए, क्या बोल रहे हैं हमने इसमें कितने कट लगाए, 3 कट लगाए, तो ये कितनी स्लाइस में डिवाइड हो गए, 4 स्लाइस में डिवाइड हो गया, 1 2 और ये तुम्हारा 3 इस तरीके से, और सबसे लोअर वाला ये तुम्हारा 4, इस तरीके से कोण जो है आपका 4 स्लाइस में डिवाइड हो गया। मुझे पता है कि कोण का जो ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया क्या था वो तो ये था। अब एरिया बढ़ा कितना ये सोचिए, एक एरिया तो आपका ये बढ़ गया, सर्कल एक ये बढ़ गया, 2 सर्कल का एरिया बढ़ गया जिनकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल का एरिया ये बढ़ गया, एक सर्कल का एरिया इस स्लाइस में बढ़ गया, 2 सर्कल का एरिया बढ़ गया जिनकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल का एरिया ये बढ़ गया, एक सर्कल का एरिया ये बढ़ गया, तो 2 सर्कल का एरिया बढ़ गया जिनकी रेडियस है 18 सेंटीमीटर। सो मैं ये कह सकता हूं कि यदि मैं कोण में बेस के पैरेलल कट लगाता हूं तो 2 सर्कल का एरिया बढ़ता है एक कट से 2 सर्कल का एरिया बढ़ता है। क्योंकि इक्वल हाइट पे कट लगाए इसलिए मैंने रेडियस भी आसानी से निकाली, 6 12 18। सो मुझे पता है कि जो एरिया बढ़ा वो 6 सर्कल का एरिया पता है बढ़ा है, उनकी रेडियस भी पता है मुझे 6 12 18। तो इंक्रीज एरिया कितना है वो हो जाएगा, प्रत्येक सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर।
पाई 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। लेकिन दो दो सर्कल है तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई भी होगी, 2 6 रेडियस वाले, 2 12 रेडियस वाले, 2 18 रेडियस वाले। तो ये है कोन का इनिशियल टोटल सरफेस एरिया, ये है कोन का इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। पूछा है कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज का साइन लगाना है, ये आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान ही है, लेकिन आपको जो लिखना है, जो समझ में आना चाहिए। देखिए एक लाइन में मैंने लिख दिया इसके आंसर का तरीका, आपको समझ में आना चाहिए कि होता कैसे। 6 12 18 इस रेशियो में चलेंगी ना आपकी ये रेडियस, 6 सर्कल का एरिया इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इनिशियल इतना था, बस सिंपलीफाई करना है। देखिए पाई से आपका पाई कट जाएगा, 2 से 24 12 बार कट जाएगा, 6 स्क्वायर 12 स्क्वायर 18 स्क्वायर सब देखेंगे तो 6 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर यानी कि 4, 3 स्क्वायर यानी कि 9, नीचे कितना बचेगा आपका 12, 40 प्लस 24 यानी कि 64 इंटू 100% इंटू 100%। बहुत ही आसान जा रहा है अभी तक। देखिए 12 से आपका 6 का 36 3 बार कट जाएगा, 3 बार कट गया, 4 5 9 14, 14 तिया 42, तो 42 बटे 64 इंटू 100%, 42 बटे 64 इंटू 100%। ठीक है, कोई डाउट इसमें? 4 से ये 16 बार और 4 से ये आपका 25 बार, 2 से ये 21 बार, 2 से ये 8 बार, सो 25 इंटू 21 कितना आ गया आपका ये 525 बटे 8%, ये आपका आंसर आएगा 525/8। ऑप्शन देखेंगे तो ना तो ये आंसर पॉसिबल है, ना ये 71 तो पॉसिबल है नहीं, 8 7 56, 66.66 भी नहीं, आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है भाई, आप देखेंगे तो 71 के लिए तो 500, ये तुम्हारा 560 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, 70 से बड़ा तो आंसर पॉसिबल है नहीं, 66.66 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो 2/3 होना चाहिए, तो एक ही आंसर पॉसिबल है सी, 65.625% डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा 65.625%। क्लियर, कोई डाउट इसमें किसी को? सो बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको बहुत इजी वे में समझाया भी है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, क्योंकि आपसे रेशियो पूछा है, अगर मैं रेडियस और हाइट को सपोज इंक्लूड ही ना करना चाहूं तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, ध्यान से समझना। अगर मैं रेडियस और हाइट को इंक्लूड ही ना करना चाहूं तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, ध्यान से समझना आपको। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया, ये हो गया हैंग। अब मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं दूसरे तरीके से, रेशियो मेथड से। सपोज एग्जाम में वैल्यू टफ कर दी रेडियस और हाइट की, बस आपको डराने के लिए, है ना, कि सवाल तो रेशियो से भी सॉल्व हो सकता है, तो समझना ध्यान से फिर कैसे सॉल्व करेंगे। राइट सर्कुलर कोन है जिसकी बेस रेडियस है 24 एंड हाइट है 32 सेंटीमीटर, और उसको 4 स्लाइसेस में काटा जाता है, 3 कट्स द्वारा बेस के पैरेलल कट्स लगाए जाते हैं इक्वल हाइट पे। तो भाई देखो ये हो गया आपका कोन या फिर शंकु। क्लियर है, अब इसमें मुझे लगाने हैं 3 कट, तो एक फर्स्ट कट यहां पे लगाया, एक सेकंड कट मैंने यहां पे लगाना है और एक थर्ड कट यहां पे लगाना है, इस तरीके से इक्वल हाइट पे। तो ये हो गया 1 और ये 2 और ये 3। क्लियर है, समझते रहना। चूंकि मैंने इक्वल हाइट पे कट लगाए, तो अगर मैं हाइट के रेशियो की बात करूं तो अगर ये 1 है तो ये कंप्लीट फिर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि ये 1 1 1 1 1 1 1 1 के गैप पे है। 1:2:3, ये कितना हो जाएगा आपका 3, और ये कितना हो जाएगा आपका 4। तो हाइट का जो रेशियो जाएगा ना भाई, 1:2:3:4 जाएगा। ये हाइट का रेशियो है, ये एग्जैक्ट हाइट नहीं है, समझते रहना ध्यान से। अगर हाइट का रेशियो 1:2:3:4 है, तो अगर मैं यहां पे ये जो कॉन्स बने सक्सेसिव ऑर्डर में, ये जो कॉन्स बने सक्सेसिव ऑर्डर में, यदि मैं इनकी रेडियस के रेशियो की बात करूं तो रेडियस का रेशियो भी 1:2:3:4 होना चाहिए, 1:2:3:4 होना चाहिए। क्लियर है, कोई डाउट? सबको बात समझ आई? 1:2:3:4 होगा रेडियस का रेशियो भी। हाइट का रेशियो 1:2:3:4 अलग, रेडियस का रेशियो 1:2:3:4 अलग, स्लांट हाइट का रेशियो भी 1:2:3:4 होगा इन सक्सेसिव कॉन्स का। अब मैंने जब इस तरीके से कट लगाए तो आपका एरिया बढ़ा कितना, यही तो आपको निकालना है। आपका जो एरिया बढ़ गया, देखिए एक 2 सरफेस तो यहां पे आपके 2 सर्कल के सरफेसेस आपके यहां पे और 2 सर्कल के सरफेसेस यहां पे आपके, तो टोटल 6 सर्कल्स का एरिया बढ़ चुका है। इतनी बात तो आपको पता है कि टोटल 6 सर्कल्स का एरिया बढ़ चुका है। यहां पे इसकी रेडियस 1, इसकी रेडियस 2, इसकी रेडियस 3, तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर ये प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि एक की रेडियस है 1, एक की रेडियस है 2, तीसरे सर्कल की रेडियस है 3, लेकिन ऐसे टोटल 2 सर्कल हैं, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई भी होगी, ये ना भूलें, क्योंकि एक सर्कल आपका अपर पार्ट में हो जाएगा, एक आपका लोअर पार्ट में हो जाएगा। एक कट लगने से 2 सर्कल के सरफेसेस न्यू क्रिएट होते हैं, तो ये लिखा हुआ है आपके सामने इंक्रीज्ड एरिया। क्लियर है? अगर मैं कोन के इनिशियल टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो कोन का इनिशियल टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई r इंटू एल प्लस आर। कोन का जो इनिशियल टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया बेस। कर्व सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल, बेस एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, तो पाई r इंटू एल प्लस आर। तो ये कोन का इनिशियल टोटल सरफेस एरिया, मैंने कोन की इनिशियल रेडियस को कितना माना, 4 यूनिट। कितना माना, 4 यूनिट। ठीक है, क्यों माना ये भी आपको पता है, क्योंकि 1:2:3:4 के रेशियो में किसका रेशियो चलेगा, रेडियस का रेशियो चलेगा। कोन की इनिशियल रेडियस को क्या माना मैंने, 4 यूनिट, तो r का मतलब क्या है 4, r का मतलब क्या है 4, सो ये हो जाएगा r यहां पे आपका 4। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? r क्या हो जाएगा आपका यहां पे 4। अब मुझे बताइए यहां पे मैं स्लांट हाइट क्या लूंगा कोन की, स्मॉल l क्या आएगा। बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती कर देंगे रेशियो मेथड बनाते समय। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया गया था कि कोन की जो हाइट है वो 32 है, कोन की जो रेडियस है वो 24 है,
और कोण की जो स्लांट हाइट है वो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। कोई डाउट किसी को, कितना हो जाएगा, 40। बात समझ में आई कि नहीं, 40। कोण की स्लांट हाइट कितना हो जाएगा, 40। आप सुनते रहना। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 8 चौक 32, 8 तिया 24, 8 पंजे 40। ये रेडियस हाइट और स्लांट हाइट का रेशियो है। मतलब अगर मैं रेडियस को 3 और ये हाइट 5 और ये तुम्हारी सॉरी रेडियस 3 स्लांट हाइट 5 और ये हाइट 4 इस रेशियो में है। अगर मैं यहां पे रेडियस को 3 की बजाय कितना मान रहा हूं, 4, तो 4 यूनिट के लिए 3, 1 यूनिट के लिए 3/4, तो 5 यूनिट के लिए कितनी हो जाएगी तुम्हारी 20/3। 5 यूनिट के लिए 20/3। तो यहां पे स्लांट हाइट को हम क्या लेके चलेंगे, 20/3। क्लियर है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आया होगा, समझना ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगाइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान सी चीज है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ था कि यहां पे ये जो कोण बन रहे हैं, हम कोण की जो रेडियस है वो भाई 24 है, कोण की जो हाइट है वो भाई 32 है, कोण की जो स्लांट हाइट है वो कितनी है, 40 है। कोण की जो रेडियस है वो 24 सेंटीमीटर, हाइट 32 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट 40 सेंटीमीटर है। लेकिन मैं रेडियस को क्या मान के चल रहा हूं, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट कितने को इंप्लाई कर रहा है तुम्हारा, ये 24 सेंटीमीटर को। 24 सेंटीमीटर को 4 यूनिट कितने को इंप्लाई कर रहा है, 24 सेंटीमीटर को। तो 24 सेंटीमीटर का मतलब कितना है तुम्हारा, 4 यूनिट। क्लियर है। तो 40 सेंटीमीटर का मतलब कितना होगा, अगर 24 सेंटीमीटर का मतलब 4 यूनिट है तो दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दोगे यहां पे, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो जाएगा, 4/24 यानी कि 1/6 यूनिट। और 40 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो जाएगा, 40 इंटू 1/6 यानी कि 20/3 यूनिट। 20/3 यूनिट। क्लियर है। 20/3 यूनिट यानी कि मैं स्लांट हाइट को यहां पे, इसको यदि मैं 4 यूनिट मानता हूं तो मुझे इसको 20/3 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा स्लांट हाइट को, 20/3 यूनिट। क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसमें गलती नहीं करनी है। चाहे वैल्यू कितनी भी टिपिकल दे दे, रेशियो को आप बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि यहां पे जो आपकी रेडियस है और जो स्लांट हाइट है, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, 3:5 का अनुपात है। 3:5 का अनुपात है। रेडियस और स्लांट हाइट में 3:5 का अनुपात है, या फिर 1:5/3 का अनुपात है। 1:5/3। लेकिन मैं तो रेडियस को 4 यूनिट मान के चल रहा हूं। अगर मैं रेडियस को 4 यूनिट मान के चलूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 एकम 4 और रेशियो 4 पंजा 20/3। यानी कि अगर मैं रेडियस को 4 लेता हूं तो मुझे स्लांट हाइट कितनी लेनी पड़ रही है, 20/3। तीन तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है। कोई डाउट, बहुत अच्छा सवाल है, कभी भी पेपर में आ सकता है, क्योंकि सिलेंडर पे मेंस में सवाल आया है इस तरीके वाली कटिंग का। खुद बनाया मैंने क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 4 13 14, 14 दूनी कितना हो जाएगा आपका 28 और बटे, अब तो कैलकुलेशन पोर्शन है 4, 3 4 12 और प्लस 20 32 और ये आपका हो जाएगा 3। क्लियर है। और 4 7 28। सो 21/32 इंटू 100%। क्लियर है। कोई डाउट इसमें, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आपका यही आएगा, सी ऑप्शन, 65.625%। 21/32 यानी कि 65.625%। क्लियर है। सो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, आपका एक ही लाइन में सारा आंसर हो जाएगा सिंप्लीफाई होकर। क्लियर है। कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे मैंने आपको सिलेंडर में भी कटिंग समझाई थी, वैसे यहां भी कटिंग हो सकती है दो तरीके से। दोनों सवाल मैंने खुद बनाए हैं, कभी भी पेपर में आ सकते हैं, ध्यान से समझना। कोण में अभी मैं आपको सवाल करा चुका हूं जब मैंने कट लगाए बेस के पैरेलल। कोण में एक तरीके से कटिंग और हो सकती है, उसको ध्यान से समझना। एक बात ये समझेंगे कि जब हम कटिंग करते हैं तो क्या होती है कि फिगर कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो हमको एक एक पार्ट को कंसीडर नहीं करना होता। आप ये देखो कि एक सिंगल कट लगने की वजह से एरिया टोटल कितना बढ़ा, एक सिंगल कट लगने की वजह से एरिया टोटल कितना बढ़ा। हमेशा इस बात पे फोकस करो। ऐसे तो आप 1 लाख कट कर दोगे तो एक सारे के सारे पार्ट्स को थोड़ा ना कंसीडर करोगे, बस ये चेक करिए कि एक कट लगने की वजह से एरिया कितना बढ़ा, वही मेरा टारगेट होता है। जैसे एक कोन हुज बेस रेडियस इज 14 एंड हाइट 48 सेंटीमीटर इज कट इनटू 4 पार्ट्स बाय 2 कट्स। आपके पास एक शंकु है, इस तरीके से ये कोन है, कोन की बेस रेडियस बोल रखी है, कोन की हाइट आपको बता रखी है। तो ये है कोन की हाइट और ये है कोन की बेस रेडियस। तो कोन की बेस रेडियस है भाई आपकी 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। कोन की जो हाइट है वो कितनी है आपकी 48 सेंटीमीटर। 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, तो 14 48 और 50 ट्रिपलेट होगा, यानी कि कोन की स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट होगी कोन की 50 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर ये तुम्हारा 14 48 50 है, पूछा है कट लगा के परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं कोन के इनिशियल टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो कोन का इनिशियल टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो कितना होगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये होता है ना, पाई आर इंटू एल प्लस आर इनिशियल टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पे अगर आप वैल्यू रखेंगे सो पाई, रेडियस कितनी है आपकी 14, स्लांट हाइट कितनी है आपकी 50 प्लस रेडियस कितनी है आपकी 14, ये कोन का इनिशियल टोटल सरफेस एरिया है। अब ये पता लगाते कि बढ़ा कितना। कोन को 4 पार्ट्स में कट कर दिया गया, 2 कट लगाए गए, वन अलोंग द एक्सिस ऑफ कोन एंड अनदर पैरेलल टू द बेस ऑफ कोन। 2 कट लगाए हैं, एक तो बेस के पैरेलल और एक लगाया गया आपका एक्सिस के अलोंग। अब समझना, पहले मैं आपको सिंपल वाला कट समझाता हूं। एक हमने लगाया है बेस के पैरेलल एट ए हाइट ऑफ 24 सेंटीमीटर। मतलब ये कोन है, कोन की हाइट 48 सेंटीमीटर है, तो बेस से 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यानी कि हाफ डिस्टेंस पर हमने इस तरीके से कट लगाया। हमने हाफ डिस्टेंस पर 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बेस से एक कट इस तरीके से लगाया जो कोन को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। देखिए ये अपर पार्ट हो जाएगा कोन का, ये आपका लोअर पार्ट हो जाएगा। इस तरीके से जब आप कट लगाओगे तो एक अपर पार्ट हो जाएगा, लोअर पार्ट हो जाएगा। इसकी भी ये हाइट 24 है, इसकी भी ये हाइट 24 है।
क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो मुझे बताना कि एक सिंगल कट लगने की वजह से, मैं हमेशा ये चीज करता हूं, ये पे फोकस करो कि कट लगने की वजह से टोटल एरिया बढ़ा कितना। एक सिंगल कट लगने की वजह से एक सर्कल का सरफेस ये नया बन गया और एक सर्कल का सरफेस आपका ये नया बन गया, तो टोटल आपके दो न्यू सर्कल के सरफेस क्रिएट हो गए। तो मुझे चाहिए क्या? बस इन दोनों सर्कल की रेडियस चाहिए। अब रेडियस कैसे निकालोगे? क्योंकि इक्वल हाइट पे कट लगे, ये आपका 24 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर, हाइट का रेशियो 1:2 है, तो यहां पे सिमिलरिटी से रेडियस का रेशियो भी 1:2 होगा। अगर ये रेडियस 14 है तो यानी कि ये रेडियस कितनी जाएगी आपकी? 7 सेंटीमीटर जाएगी, 7 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि मैंने हाफ हाइट पे कट लगाए हैं ना, इक्वल हाइट पे। भाई 24 है, पूरा कंप्लीट 48 है, तो यहाँ पे 1:2 का रेशियो है ना, 24 सेंटीमीटर है, तो रेडियस का रेशियो 1:2, 7 और 14। तो दो सर्कल का एरिया बढ़ा जिनमें प्रत्येक की रेडियस कितनी है? 7। यानी कि एरिया बढ़ा कितना है? 2π7 का होल स्क्वायर, 2π7 का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? कोई समस्या किसी प्रकार की किसी भी भाई को? बहुत ही आसान है अभी तक, समझ में आया? चलिए अब दूसरा कट देखते हैं। दूसरा कट लगाया गया है कोन की एक्सिस के अलोंग, कोन की एक्सिस के अलोंग। अब इस तरीके से तो हो जाएंगे तुम्हारे चार पार्ट। चार पार्ट कैसे हो जाएंगे कि एक पार्ट तो आपका रहेगा ये वाला, जब मैं एक्सिस के अलोंग कट लगाऊंगा, भाई ये तुम्हारा कोन है, एक कट मैंने ऐसे लगाया, इसमें ये रहा कोन और एक खचा ऐसे बीच में से कट गया, फिर ये कोन की एक्सिस है, इस तरीके से सेंटर और वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन, ऐसे कट लगाओगे तो ऐसे चार पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो चार पार्ट में कोन आपका ये इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा ना। ये हम ये एरिया एक एक पार्ट को नहीं देखा, वो बेवकूफी है। बस ये देखिए कि यहां पे ये वाला एरिया बढ़ा, ये वाला सरफेस आप टच कर सकते थे, ये मैंने काउंट कर लिया। लेकिन एक्सिस के अलोंग ऐसे एक्सिस पे आरी रख के ऐसे काटने की वजह से ये वाला सरफेस भी तो आपका बढ़ जाएगा, जिसको आप टच कर पाओगे। ये वाला सरफेस भी तो आपका बढ़ जाएगा, जिसको आप टच कर पाओगे। तो पूरा ये ना देखिए, सिर्फ आप ये देखिए कि जब मैं एक्सिस के अलोंग ऐसे कट लगाऊंगा तो होगा क्या? होगा क्या? ये दो ऐसे पार्ट में बिखर जाएगा, तो इस पार्ट पे भी ट्रायंगल आएगा, इस पार्ट पे भी ट्रायंगल आएगा, दो ट्रायंगल का एरिया आपका बढ़ जाएगा। मैंने आपको समझाया कि कोन का एक्सिस से जो जाने वाला प्लेन होता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आपके एक ट्रायंगल का एरिया बढ़ जाएगा, दो एक ट्रायंगल का उसमें, एक ट्रायंगल का इसमें, टोटल दो ट्रायंगल का एरिया बढ़ जाएगा। भाई ये तुम्हारा कोन है, एक्सिस के अलोंग इस तरीके से काटो काटो, यहां पे ये एक्सिस के अलोंग इस तरीके से काटोगे तो ये बढ़ेगा ट्रायंगल का एरिया। इस ट्रायंगल की जो हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी? कोन की हाइट के बराबर, यानी कि 48 रहेगी। इसकी ये हाइट कितनी रहेगी? यहां से तक 48, लेकिन ये कितनी होगी? ये लेंथ कितनी होगी? लेंथ होगी इसकी डायमीटर के बराबर, यानी कि 28। तो दो रेक्टेंगल का एरिया बढ़ जाएगा जिसकी डायमेंशन होगी 48 इंटू 28, जिसकी डायमेंशन कितनी होगी? 48 इंटू 28, लंबाई 48 और हाइट 28। तो ईच ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 1/2, 48 इंटू 28, लेकिन बढ़ा कितने का है? दो ट्रायंगल का, सो मल्टीप्लाई बाई 2, इतना एरिया आपका बढ़ जाएगा। बताइए कितने लोगों को बात समझ में आई? कोन के अलोंग जब आप इस तरीके से कट लगाओगे, यहां पे समझ रहे हैं आप इसको, तो यहां पे दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएंगे, अपर पार्ट में ट्रायंगल, एक नीचे पार्ट में ट्रायंगल, ठीक है ना? तो उसकी जो ये वाली जो डायमेंशन होगी, लेंथ, ये कितनी होगी? 28, और उसपे जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा आपका? वो हो जाएगा आपका 48। भाई इस तरीके से काट दोगे ना इसको, 28 प्लस 14 प्लस 14 28, उस पे जो परपेंडिकुलर है तो कोन की हाइट के बराबर ही आएगा ना 48। एक ट्रायंगल इस पार्ट में, ट्रायंगल इस पार्ट में, टोटल एरिया इतना इंक्रीज हुआ। बस खत्म सवाल। आपसे पूछा परसेंटेज इंक्रीज, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, सिंपल सी बात है, आसान सा सवाल। देखिए यहां पे 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से क्या कर सकता हूं मैं? 14 आसानी से कॉमन ले सकता हूं ऊपर से, और नीचे से 14 कट भी जाएगा। आप समझ सकते हैं, देखिए 7 स्क्वायर इंटू 2 है, यहां पे 28 में भी 14, तो मैं 14 कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं यहां से 14 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा कितना? यहां से पाई बचेगा, 7 बचेगा, पाई गुणा 7 कितना बचेगा आपका? 22, प्लस यहां पे 14 कॉमन लेंगे तो 2 48 दूनी कितना हो जाएगा? 96 बटे यहां पे कितना है? नीचे आपका 14 है, पाई को पाई रहने देते हैं, और 50 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 64 इंटू 100%। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? देखिए 14 से आपका 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 से आपका 14 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना? 6 2 8 और 9 2 11, 118 बटे पाई गुणा 64। तो पाई को मैं ऐसे लिखता हूं 22 बटे 7, तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा इंटू 64 इंटू 100%। थोड़ा सा यहां पर आपको कैलकुलेशन करना है, तो 2 से 59 बार और 2 से 11, क्लियर है? और 4 से 25 और 4 से 16, तो ये आ जाएगा आपका 7 इंटू 59 इंटू 25 बटे 11 इंटू 16। अब तो कटेगा नहीं, तो 11 इंटू 16 कितना होगा? 176%, 176, 160 प्लस 16 176%, ठीक है भाई। अब देखिए ऑप्शन काफी दूर दूर दे रखे हैं, 10-10 का गैप चल रहा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन से बड़ी आसानी से कर सकते हो, इस कैलकुलेशन को करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखो तो 25 से 176 अप्रोक्सीमेटली 7 बार चला जाएगा ना, 25 7 175 अप्रोक्सीमेटली 7 बार। और देखिए 7 से आपका पूरा 7 खत्म, आंसर आपका 59 के आसपास होना चाहिए, आंसर आपका 59% के आसपास होना चाहिए। ए की ऑप्शन 59% के आसपास है, ए ऑप्शन 58.66%, और यही आपका करेक्ट आंसर है। तो ना गुणा करने की जरूरत है ना कैलकुलेशन की। देखिए कितना आसान और सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है ये पूरा। 25 7 175 से 175 काट लो, अप्रोक्सीमेटली बचा कितना? 58.66%, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो बहुत ही आसान और बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट सवाल नंबर 18। ओके, मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था कि कोन के अंदर स्फीयर डालने वाला। तो 3-4 सवाल मैंने लिए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट आ सकते हैं पेपर में, समझना। 4 सवाल कोन के अंदर स्फीयर वाले हैं। ए स्फेरिकल बॉल ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज प्लेस्ड इनसाइड a cone of height h unit. If the radius of base of the cone is h by √3 unit, then find the ratio of volume of sphere to that of cone. क्लियर है? आपके पास एक कोन है, ये हो गया भाई कोन।
सिंपल से मैं आपको फंडा बताऊंगा। तो अगर मैं कोन का ये देखूं एक्सिस के अलॉन्ग प्लेन देखूं तो वो ट्रायंगल दिखाई देगा, और कोन के अंदर मैं स्फीयर डालूंगा तो स्फीयर का भी मैं उसी एक्सिस के प्लेन देखूं क्रॉस सेक्शन तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा। अब इसमें एक स्फेरिकल बॉल डाली गई मैक्सिमम हाइट की और सॉरी मैक्सिमम साइज की मैक्सिमम वॉल्यूम की, तो इसमें डाल दी स्फेरिकल बॉल, कोई दिक्कत नहीं इस तरीके से, ठीक है। द रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन इज h/√3 यूनिट। कोन की हाइट बताइए h, कोन की रेडियस बताइए h/√3। कोन की हाइट कितनी बताइए, हाइट ऑफ कोन इज h, कोन की रेडियस कितनी बताइए h/√3 यूनिट। तो मैंने मान लिया कि भाई कोन की हाइट जो है ना √3 है और कोन की रेडियस ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी 1। आसान बनाने के लिए क्योंकि आपसे रेशियो पूछा है, एच और आर में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चलिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कोन की हाइट को बताया गया है आपका √3, क्लियर है कि नहीं। रेडियस बताई गई है h/√3, h/√3 करेंगे यानी कि √3/√3 यानी कि 1, तो कोन की रेडियस कितनी आ जाएगी 1, कोन की रेडियस कितनी आ जाएगी 1, कोन की रेडियस 1, कोन की हाइट √3, कोन की हाइट √3, रेडियस 1 तो ये रेडियस भी 1, 1√3 ट्रिपलेट से आपका ये कितना आ गया पाइथागोरस थ्योरम से, कितना के स्लांट हाइट 2, ये भी कितना के स्लांट हाइट 2, कितना के स्लांट हाइट 2, क्लियर। पूछा इसमें रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ कोन, स्फीयर के वॉल्यूम और कोन के वॉल्यूम का रेशियो क्या है, क्लियर है। तो ये स्फीयर का वॉल्यूम और कोन के वॉल्यूम का रेशियो क्या है, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। अगर मैं क्रॉस सेक्शन पार्ट को देखूं तो मैंने क्या मान लिया था, कोन की हाइट को √3, रेडियस ऑटोमेटिकली 1, ये भी 1, स्लांट हाइट 2 हो गया। एक्चुअली कोन का जो क्रॉस सेक्शन है क्या दिखाई देगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज की तरह आपको दिखाई दे रहा है। ये साइड भी 2, ये साइड भी 2 और ये साइड भी 2, और इसके अंदर ये जो स्फेरिकल बॉल है ये क्या एक इन सर्कल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल है। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल की रेडियस ही, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल की रेडियस ही क्या होगी, इस कोन की क्या होगी आपकी सॉरी इस स्फीयर की क्या होगी, रेडियस होगी। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है तो इसकी जो रेडियस होगी वो सभी को पता है कितनी हो जाएगी 1/√3, कितनी हो जाएगी 1/√3। भाई इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, a/2√3 होता है ना, साइड 2 है तो 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगी रेडियस 1/√3। वैसे भी मैंने आपको रटवा रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो तो रेडियस कितनी होती है 1/√3, क्लियर है। तो स्फेरिकल बॉल की रेडियस आ गई 1/√3। वॉल्यूम का रेशियो लेना है तो स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम 4/3 पाई r³ यानी कि रेडियस है 1/√3 उसका होल क्यूब। कोन का वॉल्यूम लेना है तो 1/3 पाई, रेडियस कितनी है 1 स्क्वायर, हाइट कितनी है, हाइट है आपकी √3, कोन की हाइट है √3, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसल, ये हो गया 4, 1/√3 का क्यूब कितना हो गया 3√3, ये 1 स्क्वायर 1 इंटू √3, तो कितना आ गया आंसर 4/√3 इंटू √3 3, 3 इंटू 3 9, 4/9 यानी कि बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर। कोई डाउट इसमें, बढ़िया और आसान सा सवाल था, आपको कोई यहां पे सिमिलरिटी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं थी। आप देखा करो, देखो दो कॉम्बिनेशन जरूर देखा करो, कहीं यहां पे आइसोसेलेस ट्रायंगल तो नहीं बन रहा, कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा, कहीं यहां पे 30 60 90 राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा। अगर आप ये तीनों चीजें आप ऑब्जर्व कर ले तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, जैसे यहां पे इस क्वेश्चन में हो गई, क्लियर है, सब कुछ आसान। सवाल नंबर 19, yes, what the radius of largest sphere that can fit inside a right circular cone of base radius 9 cm and slant height 21 cm। सपोज आपके पास एक कोन है और इस कोन के अंदर एक लार्जेस्ट साइज का स्फीयर डालना है, ठीक है। तो ये हो गया कोन, कोन के अंदर लार्जेस्ट साइज का स्फीयर कुछ इस तरीके से डलेगा, क्लियर है भाई, कोई डाउट इसमें। यहां पे आपको बताया गया कि ये जो कोन है, कोन की बेस रेडियस है ये 9 सेंटीमीटर और कोन की स्लांट हाइट है आपकी 21 सेंटीमीटर, कोन की स्लांट हाइट कितनी है 21 सेंटीमीटर, क्लियर है भाई, कोई डाउट इसमें। उसके बाद आपको निकालनी है इस स्फीयर की रेडियस कितनी होगी, ये जो स्फीयर है लार्जेस्ट मैक्सिमम पॉसिबल साइज का है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को दो तरीके से इस क्वेश्चन को मैं सिमिलरिटी से बताता हूं अभी तो, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, आप यहां पे सिमिलरिटी भी लगा सकते हो, फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अभी मैं आपको सिमिलरिटी से बताऊंगा। अगर आप इसको यहां पे इस तरीके से मिला देते हैं तो सपोज स्फीयर का सेंटर है ये O, ये टेंजेंशियल पॉइंट यहां पे इस तरीके से मिलाएंगे तो ये एंगल कितने का जाएगा आपका 90 डिग्री का जाएगा, कितने का होगा 90 डिग्री का। आपने सपोज मान लिया कि स्फीयर की रेडियस सपोज स्मॉल r है तो आपको स्मॉल r निकालना है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। नाउ पहले तो अगर 21 सेंटीमीटर है 9 सेंटीमीटर है तो पाइथागोरस थ्योरम से यहां पे इसकी ये हाइट कितनी हो जाएगी कोन की 21 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, 21 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, क्लियर है। तो यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी यानी कि 30, a माइनस बी यानी कि 12, 30 इंटू 12, क्लियर है। तो यहां पे 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6√10, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6√10, हाइट कितनी आ जाएगी आपकी 6√10, क्लियर, कोई डाउट। सो कोन की हाइट कितनी आ गई भाई आपकी 6√10, पाइथागोरस थ्योरम से 6√10। अब आपको यहां पे दो सिमिलर ट्रायंगल दिखाई देते हैं, मैं नाम दे दूं चाहे, ये AOB और ये तुम्हारा C और ये D, ठीक है। ये 90 है, कौन सा एंगल 90 है, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल 90, ये 90, ट्रायंगल ABO ट्रायंगल ACD ये 90 ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, क्लियर है भाई। तो यहां पे ये सिमिलर ट्रायंगल बन गए, ठीक है। अब छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने कितना है स्मॉल r, बड़े वाले ट्रायंगल में सेम उसी एंगल के सामने कितना है 9, छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने ये डिस्टेंस कितनी है AO, 90 डिग्री के सामने डिस्टेंस AO कितना हो जाएगा, कोन की हाइट है 6√10, उसमें से ये स्फीयर की रेडियस ये स्मॉल r ये माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 6√10 माइनस r। भाई ए से O तक की दूरी कितनी होगी, भाई कोन की पूरी हाइट कितनी है 6√10, स्फीयर की रेडियस स्मॉल r ये माइनस कर दिया, चलिए। और बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने स्लांट हाइट कितना है आपका 21,
क्लियर है, सिंपल सी बात। 3 3 9 और ये आपका 3 7 21, कितना आ गया 7/3 बराबर 6√10 माइनस आर, इधर आएगा कितना हो जाएगा 10/3 आर बराबर 6√10। क्लियर है, यहां से आर बराबर कितना आ जाएगा 18√10/10। 18 √10/10, तो √10 से आपका ये 10 जो है ये आपका √10 टाइम्स कर जाएगा 18/√10। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? सो इस टाइप का आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, सिंपलीफाइड करके दे रखा है। सवाल बहुत ही आसान है। 18 का मतलब कितना होता है 9 दूनी 18, √10 का मतलब कितना होता है √2 इंटू √5। देखिए √2 से √2 टाइम्स कट जाएगा तो कितना आएगा 9 √2/√5। ये आपका करेक्ट आंसर होगा 9 √2/√5 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन 9 √2/√5। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 20। यस, देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। ए स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोन। मैक्सिमम वॉल्यूम का एक स्फीयर एक कोन में रखा हुआ है, whose रेडियस एंड हाइट आर 12 एंड 16। कोन की रेडियस और हाइट 12 और 16 बताइए। तो स्फीयर का वॉल्यूम पूछा है। स्फीयर का वॉल्यूम केवल और केवल आप तभी निकाल पाओगे जब आपके पास स्फीयर की क्या हो, रेडियस हो। तो पहले निकालनी आपके स्फीयर की रेडियस। तो आपके पास एक कोन हो गया इस तरीके से, क्लियर है। अब आपने इस कोन के अंदर डाला है एक स्फीयर मैक्सिमम पॉसिबल साइज का, तो स्फीयर हो गया मैक्सिमम पॉसिबल साइज का। अब यहां पे कोन की जो रेडियस है ये बताइए आपको 12, यहां पे ये हाइट बताइए आपको 16, तो स्लांट हाइट 12 16 20 कितनी हो जाएगी 20, ट्रिपलेट 12 16 20 होता है। ठीक है, आपसे पूछा है स्फीयर का वॉल्यूम, तो पहले निकालते हैं स्फीयर की रेडियस। तो दो तरीके मेरे पास, या तो मैं लगा लूं यहां पे सिमिलरिटी, वो मैंने आपको बता चुका हूं, या फिर मैं यहां पे ऐसे सीधे सीधे देखूं कि अगर मैं इस कोन को 2D में देखूं तो मुझे एक ट्रायंगल की तरह दिखाई देगा, और उस ट्रायंगल की ये साइड कितनी होगी आपकी 20 होगी, ये साइड भी आपकी 20 होगी, और ये रेडियस 12 है तो ये भी 12, और ये थर्ड साइड आपकी 12 + 12 24 होगी। और इसी ट्रायंगल के अंदर पड़ा हुआ है आपका एक सर्कल, और आपको इस सर्कल की रेडियस निकालनी है, मतलब इन रेडियस निकालनी है, और इन रेडियस का निकालने का जो तरीका है वो कितना है r बराबर डेल्टा/s। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल और s मतलब सेमी पेरीमीटर। ये एक तरीका है, इससे भी आप निकाल सकते हो, तो मैं इसी से बताता हूं आपको। स्मॉल r, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 1/2। ये कितना है बेस 12 + 12 24 हो गया। हाइट कितनी है इसकी 16, तो ये हो गया ट्रायंगल का एरिया। सेमी पेरीमीटर 20 + 20 40, 40 + 24 64, 64 का हाफ 32, ये हो जाएगा। क्लियर है भाई, कोई डाउट इसमें? देखिए बहुत ही आसान है। 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 से 24 6 बार कट गया, तो रेडियस कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आप देखते ही मैं आंसर बता सकता हूं, सी ऑप्शन है 288 पाई, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, 12 12 20 16 20, ठीक, कोई दिक्कत इसमें? ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, आ गया। इतनी जल्दी कैसे बताया हमने आंसर? देखिए ध्यान से, आपको निकालना है स्फीयर का वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r3, 4/3 पाई r3। रेडियस कितनी है यहां पे स्फीयर की 6। अगर मैं रेडियस 6 रखूंगा, देखो पाई r3 भी तुम्हारा 6 6 36 का 216 पाई हो जाएगा, 216 पाई हो जाएगा, और उसमें मल्टीप्लाई हो रही है 4/3 से। 4/3 जो है 1 से बड़ा फैक्टर है, 4/3 हमेशा 1 से बड़ा फैक्टर है, तो पाई r3 यानी कि 216 पाई से बड़ा ही आंसर आएगा। तो ना तो ये आंसर पॉसिबल था ना ये आंसर पॉसिबल था, 216 पाई से बस थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो यही आंसर पॉसिबल है तुम्हारा 288 पाई। 324 पाई भी नहीं हो सकता। सॉल्व भी करेंगे तो 4/3 पाई r3 मतलब 216, 3 से 216 72, और 72 इंटू 4 यानी कि 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है, आसान सवाल। सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21 आपके मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, और ध्यान से समझना है। रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए होलो कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर। ए स्फीयर ऑफ लार्जेस्ट रेडियस इज पुट इनसाइड द कोन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन टू द रेडियस ऑफ स्फीयर? बहुत ही सिंपल साधारण लो लेवल का क्वेश्चन है। मेंस के पेपर में पूछा है कि आपके पास एक कोन है, अब इस कोन के अंदर हमने एक स्फीयर डाला मैक्सिमम पॉसिबल साइज का इस तरीके से। क्लियर है, अब उसके बाद बोला है कि यहां पे जो होलो कोन है, कोन की रेडियस है 8 और ये हाइट है 15, तो दिस इज द रेडियस 8 सेंटीमीटर और ये हाइट है इसकी 15 सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक है। तो ये स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, ये भी 17 हो जाएगा, ये रेडियस 8 हो जाएगी। तो आपसे पूछा है यहां पे इसकी व्हाट द रेडियस ऑफ कोन टू रेडियस ऑफ स्फीयर। कोन की रेडियस और स्फीयर की रेडियस का क्या रेशियो है, कोन की रेडियस और स्फीयर की रेडियस का क्या रेशियो है? तो कोन की रेडियस तो मुझे पता है 8, तो मुझे चाहिए क्या स्फीयर की रेडियस। तो पहले मेरा जो टारगेट है स्फीयर की रेडियस निकालना है। तरीका सबको पता है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, इन सर्कल की रेडियस निकालनी। स्मॉल r बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा/s। स्मॉल r कितना हो जाएगा डेल्टा/s। क्लियर है भाई, तो स्मॉल r डेल्टा कितना हो जाएगा यहाँ पे एरिया ट्रायंगल का 1/2 16, हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 15, सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपका 17 + 17 34, 34 + 16 50, और 50/2 25, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 25। क्लियर है भाई, 2 8 16, 5 3 15, 5 25 25, इन रेडियस कितनी आएगी 24/5 सेंटीमीटर। तो ये हो गई आपकी स्फीयर की रेडियस। क्लियर है, स्फीयर की रेडियस। कोन की रेडियस से स्फीयर की रेडियस का रेशियो पूछा है, तो कोन की रेडियस है 8, स्फीयर की रेडियस कितनी है 24/5 यानी कि 40/24 हो गया। ये 8 पंजे 40 और 8 3 24, रेशियो कितना गया 5:3। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है 5:3, 5:3। क्लियर है, कोई डाउट? तो बहुत ही सिंपल से सवाल है सारे के सारे, एक एक लाइन में सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम आपका वही सवाल है, क्यूब के अंदर, सॉरी ये आपका डिफरेंट है, ओके ओके, क्यूब आ गया। अब क्या आ गया आपका क्यूब आ गया।
क्लियर? ध्यान से समझना है। इस कोन के अंदर हमने स्फीयर वाले काफी क्वेश्चन कर लिए, अब ये क्यूब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आपको फॉर्मूला रट्टा भी मारना है, मैंने प्रूफ भी करके बताया है आपको, या सिमिलरिटी लगा के भी कर सकते हो, उसमें टाइम वेस्ट होगा। कि अगर आपके पास एक कोन है, कोन की बेस रेडियस है स्मॉल आर, कोन की हाइट है स्मॉल एच, तो इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल साइज का अगर मैं कोई क्यूब काटता हूं इस तरीके से, मैक्सिमम पॉसिबल साइज का अगर मैं क्यूब काटता हूं, क्लियर है? सो इस क्यूब की जो साइड होगी, इस क्यूब की जो साइड होगी, ये मैक्सिमम पॉसिबल साइज का क्यूब है। तो साइड ऑफ क्यूब, इस घन की जो भुजा होगी स्मॉल ए, उसका फॉर्मूला है √2RH बटे √2R प्लस एच, जहां पे R और H कोन की रेडियस और हाइट है। याद होना चाहिए सभी को, प्रूफ मैंने दो बार कराया आपको वीडियो लेसन्स में, आप समझेंगे। A cube of maximum possible size is cut from a cone of radius 15 √2 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसकी रेडियस है 15 √2 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर और हाइट है आपका 20 सेंटीमीटर। फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब का बताना है आपका मैक्सिमम वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम निकालने से पहले आपको क्या चाहिए? क्यूब की साइड। तो पहले हम निकालेंगे क्यूब की साइड और तब वहां से निकालेंगे मैक्सिमम वॉल्यूम। देखिए 2017 मेंस के पेपर में सवाल आया था और सेटर ने जो है क्वेश्चन गलत सेट किया था, कंसेप्चुअली गलत सेट किया था। एक्चुअली उन्होंने यहां पे ये मिस्टेक कर दी थी कि यहां पे जो हम सिमिलर ट्रायंगल बनाते हैं वो हमेशा डायगोनल के अलोंग बनेगा। इस क्यूब के डायगोनल के अलोंग ये सिमिलर ट्रायंगल बनता है। उन्होंने क्या किया कि क्यूब की साइड के अलोंग आपका ये बना दिया सिमिलर ट्रायंगल। बहुत सारे मेंटर्स ने इस बात को गलत भी पढ़ाया है। आपको सही चीज पता होनी चाहिए कि दो तरीके से लैंग्वेज आ सकती है क्वेश्चन पेपर में, या तो साफ साफ बोलेगा मैक्सिमम साइज का क्यूब काटा गया, फॉर्मूला जिंदाबाद, या फिर इस टाइप से बोलेगा एक क्यूब को रखा गया है कोन के बेस पे, क्यूब का जो एक फेस है वो कोन के बेस पे, जबकि अपोजिट फेस के जो कॉर्नर है वो कोन के सरफेसेस को टच करते हैं, तो भी आपका सेम फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर है? तो सिमिलर ट्रायंगल जो बनता है वो इस तरीके से डायगोनल के अलोंग बनता है, वहां से फॉर्मूला प्रूफ होता है। ठीक है, चलिए आपको निकालना है सबसे पहले क्यूब की साइड, तो कितना √2, R कितना दिया है 15 √2, हाइट कितना है आपका 20 बटे √2R यानी कि √2 × 15 √2 प्लस H कितना आपका 20। ठीक है भाई, क्लियर है? तो यहां पे 15 √2 कितना हो जाएगा 30, 30 दूनी 20 कितना हो जाएगा आपका 600, और ये तुम्हारा 30 + 20 कितना हो जाएगा 50, तो 0 से 0 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सो क्यूब की साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो इस कोन के अंदर मैक्सिमम साइज का जो क्यूब जाएगा उसकी साइड कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। अगर साइड 12 सेंटीमीटर होगी तो उस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो ए क्यूब यानी कि भुजा का क्यूब यानी कि कितना हो जाएगा 12 क्यूब यानी कि 1728 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा 1728। क्लियर है भाई? कोई डाउट इसमें किसी प्रकार का? बहुत ही बढ़िया लॉजिकल सवाल है, इजी। सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वांटम कैट वाली बुक में दे रखा है। ठीक है, और आपको अच्छे से समझना, पेपर में ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, समझेंगे। मैंने थोड़ा सा चेंज किया क्वेश्चन को अपने हिसाब से। सेमी वर्टेक्स एंगल ऑफ ए कोन इज अल्फा एंड इट इज गिवन दैट sin अल्फा बराबर √2/√3। ये सेमी वर्टिकल एंगल वाली बात मैंने इसमें ऐड कर दी है क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास एक कोन है, एक शंकु है, आपके पास एक सुंदर सा कोन, एक शंकु है, क्लियर है? और इसमें सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, तो ये हो गया भाई आपकी कोन की हाइट, ये हो गया कोन की रेडियस, और ये हो गया आपका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सो दिस इज रेडियस एंड दिस इज हाइट एंड दिस इज स्लांट हाइट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो √2/√3 है। ठीक है, एक क्यूब ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज कट फ्रॉम द सेम कोन। इस कोन से मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का एक क्यूब काटा गया है, तो जाहिर सी बात है उस क्यूब की जो साइड होगी स्मॉल ए वो कितनी होगी √2RH बटे √2R प्लस H। आपसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। कोन के वॉल्यूम का क्यूब के वॉल्यूम के साथ क्या रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। कोन के वॉल्यूम का क्यूब के वॉल्यूम के साथ क्या रेशियो है, ये आपसे पूछा है, और बहुत ही बढ़िया सवाल है, आपको ध्यान से समझना भी है। ठीक है, क्लियर? चलिए समझते हैं ना। आप देखेंगे आप सभी लोग, देखो रेशियो पूछा है तो मैं जो प्ले करूंगा वो रेशियो में प्ले करूंगा। ठीक है, आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू में खेलिए। साइन अल्फा, इस एंगल अल्फा के लिए साइन अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। एंगल अल्फा के लिए उसके सामने वाली साइड ये कितनी स्मॉल r, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज l, यानी कि r से l का जो रेशियो वो है √2/√3। यानी कि अगर मैं रेडियस को √2 मानता हूं तो स्लांट हाइट कितनी जाएगी √3। सो मैंने रेडियस को मान लिया कितना √2 और स्लांट हाइट हो गई आपकी √3। पाइथागोरस थ्योरम से हाइट कितनी आ जाएगी 3 - 2 का अंडर रूट यानी कि 1 का अंडर रूट। हाइट कितनी आ जाएगी आपकी 1, हाइट कितनी आ जाएगी 1। सो हम ये कह सकते हैं कि मुझे पता है इस कोन की हाइट, कोन की स्लांट हाइट, कोन की रेडियस। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है? सिंपल सी बात। सो मैंने रेशियो, ये क्या दे रखा था मुझे, रेशियो दे रखा, मैंने रेशियो को एग्जैक्ट वैल्यू मान लिया। इस सपोज रेडियस √2 सेंटीमीटर है, स्लांट हाइट √3 है, हाइट 1 सेंटीमीटर है। उस केस में ये जो मैं क्यूब बनाऊंगा मैक्सिमम पॉसिबल साइज का, इस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम नहीं सॉरी साइड कितनी होगी, तो √2, रेडियस कितनी है आपकी √2, हाइट कितनी है आपकी 1, सीधा सीधे वैल्यू रख देंगे √2 × √2 + 1।
रूट इंटू रूट टू हो गया, रूट इंटू रूट टू हो गया, 2 + 1 3, यानी कि साइड आ जाएगी 2/3 सेंटीमीटर या फिर 2/3 यूनिट, 2/3 यूनिट आ जाएगी साइड। सो अगर किसी कोण की रेडियस √2 यूनिट, हाइट 1 यूनिट, स्लंट हाइट √3 यूनिट है, तो उसके अंदर जो क्यूब बनेगा मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का, उसकी साइड कितनी होगी 2/3। क्लियर है? आपसे पूछा है कोण के वॉल्यूम और क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो आसानी से आप बता सकते हो कोण का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, रेडियस ना √2 है, इनटू h यानी कि 1, क्यूब की साइड 2/3 यानी कि 2/3 का क्यूब, 2/3 का क्यूब। ठीक है भाई, देखिए √2 का स्क्वायर यानी कि 2/3 पाई बटे 2/3 का क्यूब, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये 1 है ना, ऊपर पहुंच जाएगा तो 27/8 हो जाएगा। 2/3 का क्यूब ना ऊपर 3 क्यूब बाई 2 क्यूब, 3 से 27 9 बार, 2 से 8 4 बार, कितना आ गया 9/4 पाई। सॉल्व करने पे कितना आ गया 9/4 पाई। ऑप्शन डिवाइड करके दे रखे हैं तो 9 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 2.25 पाई। 2.25 पाई ये आपका करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन 2.25 पाई रेशियो 1। ये आपके कोण के वॉल्यूम और क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा। क्लियर है भाई? कोई डाउट इसमें? ये भी आसान सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है और आपको ध्यान से समझ। द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास एक सिलेंडर, देखिए बहुत लॉजिकल सवाल है, ध्यान से समझना। आपके पास एक सिलेंडर है इस तरीके से, और सिलेंडर की जो बेस रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, तो वहां से आप सिलेंडर की हाइट निकाल सकते हो। अगर आप सिलेंडर की हाइट सपोज निकालो भी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हाइट आ जाएगी आपकी 14। मेरे हिसाब से शायद 14 सेंटीमीटर हाइट आनी चाहिए सिलेंडर की, रेडियस है 8। If a solid right circular cone of radius 20 and slant height 25 centimeter is placed with its vertex down inside the cylinder, then find the volume of portion of cone outside the cylinder. अब इस सिलेंडर में रखा जाता है एक कोन जिसका शीर्ष नीचे की तरफ है, और उस कोन की रेडियस बताइए 20 जो कि बहुत ज्यादा है, और हाइट बताइए उस कोन की 25। तो मुझे बताना क्या वो कोन आपका इस तरीके से नहीं रखा जाएगा? क्या वो जो कोन होगा वो आपका इस तरीके से नहीं प्लेस होगा? समझते ना, इस तरीके से ही तो होगा आपका वो कोन। भाई यहां पे आप ध्यान से देखिए, गौर के साथ देखेंगे तो आपको यहां पे ये जो सिलेंडर की रेडियस है सिर्फ 8 सेंटीमीटर बताइए, जबकि ये जो कोन है, कोन की रेडियस उसने कितनी बताई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? कोन की रेडियस बताइए 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो काफी ज्यादा बताइए, ठीक है। और यहां पे इस कोन की जो स्लांट हाइट बताइए, ये बताइए 25 सेंटीमीटर, तो ये स्लांट हाइट हो जाएगी कोन की 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सो क्वेश्चन में ये पूछा है कोन का वो वॉल्यूम बताइए जो इस सिलेंडर के बाहर है, वॉल्यूम कोन का वो पोर्शन वॉल्यूम बताइए जो सिलेंडर के बाहर है, सिलेंडर के आउटसाइड है। तो सिलेंडर के आउटसाइड ये जो है ये एक फ्रस्टम टाइप का है, जो वॉल्यूम जो पोर्शन आपका बाहर है कोन का, ये एक फ्रस्टम टाइप का है। आपको इस फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना है। आपको क्या निकालना है? इस फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना है जो इसके आउटसाइड है आपके सिलेंडर के, ठीक है। कोई डाउट इसमें? तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि यहां पे मुझे रेडियस पता है 8, इस फ्रस्टम की 20, हाइट वगैरह निकालने लगेंगे, उससे कैलकुलेशन काफी ज्यादा होगी और आपको कैलकुलेशन कम से कम रखनी। तो मेरा देखिए बेस्ट फंडा क्या है कि अगर आप यहां पे इस तरीके से मिलाएंगे, अगर आप इस तरीके से मिलाएंगे तो समझते रहना, ये 8 है और ये 20 है, ये 8 है, ये 20 है, ये 25 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइट कितनी आ जाएगी? 15 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम से हाइट कितनी आ जाएगी इस कोन की? 15 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की हाइट कितनी आ जाएगी? 15, 15, 20, 25, 15, 20, 25। तो ये रेडियस है 20 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट कोन की 25, हाइट होगी 15। आपको यहां पे दो सिमिलर ट्रायंगल दिखाई देते हैं, आपको यहां पे दो सिमिलर ट्रायंगल दिखाई देते हैं, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन, और तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल। सिमिलर ट्रायंगल है जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड देखिए का रेशियो 8/20 यानी कितना 2/5। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2/5 है तो ये जो कोण है छोटे बड़े, इनकी हाइट का रेशियो भी 2/5 होगा। अगर मैं यहां पे बनाना चाहूं तो आपको एक बड़ा कोण दिखाई देगा इस तरीके से, और आपको एक छोटा कोण दिखाई देगा इस तरीके से, इस तरीके से उल्टे उल्टे रखे हुए। यहां पे इसकी ये है 20 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। सिमिलर ट्रायंगल बनने की वजह से रेडियस का जो रेशियो, हाइट का रेशियो भी वही होगा। अगर यहां पे इनकी रेडियस 2:5 के अनुपात में, तो जाहिर सी बात है इन दोनों कोण की हाइट भी 2:5 के अनुपात में होंगी, इन दोनों कोण की हाइट भी 2:5 के अनुपात में होंगी। अगर हाइट 2:5 के अनुपात में है, लेकिन बड़े कोण की हाइट आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 5 यूनिट के लिए 15 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। 5 के लिए 15, तो 1 के लिए 3, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। यानी कि छोटे वाले कोण की जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। छोटे वाले कोण की हाइट कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? छोटे वाले कोण की हाइट कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। ये बात सभी को समझ में आई? क्लियर है? आप बड़े वाले इसकी जो ये है आपका जो फ्रस्टम है, इसकी हाइट भी निकाल सकते हैं। हाइट कितनी बचेगी? 9 सेंटीमीटर। अगर ये 6 तो बाकी रिमेनिंग हाइट जो बचेगी वो कितनी बचेगी आपकी? 9 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी प्रकार का किसी भी भाई को? चलिए नाउ अब समझने की कोशिश करेंगे ध्यान से, बहुत ही आसान सी चीज है। आपको चाहिए फ्रस्टम का वॉल्यूम, तो वो लंबा वाला फॉर्मूला नहीं ना, फ्रस्टम का 1/3 पाई r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी। मुझे पता है कि यहां पे आपको दो कोण दिखाई दे रहे हैं इस टाइप से, दो कोण। इनकी जो रेडियस है, इनकी जो रेडियस, इसकी रेडियस है कितनी? 20, इसकी रेडियस है 8, इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट है 6 और इसकी हाइट कितनी? 15। 2:5 के अनुपात में, तो इनके वॉल्यूम जो होंगे, इन दोनों कोन्स के जो वॉल्यूम होंगे वो किस अनुपात में होंगे? यानी इन देखो ये 5 है, ये 2 है, 5:2 के अनुपात में रेडियस है, तो दोनों कोन्स के जो वॉल्यूम होंगे 5 क्यूब रेशियो 2 क्यूब के रेशियो में इनके वॉल्यूम होंगे कि नहीं? 5 क्यूब अनुपात 2 क्यूब के अनुपात में, यानी कि 125
अनुपात 8, 125 अनुपात 8 इस रेशियो में होंगे कि नहीं वॉल्यूम? क्लियर है? समझते हैं ना, रेशियो में प्ले करना आना चाहिए। अगर बड़े वाले कोन का वॉल्यूम 125 यूनिट है तो छोटे वाले कोन का वॉल्यूम 8 यूनिट है। चाहे इनकी रेडियस के रेशियो का क्यूब कर लीजिए, चाहे इनकी हाइट के रेशियो का क्यूब कर लीजिए, चाहे इनकी स्लांट हाइट के रेशियो का क्यूब कर लीजिए, उसी रेशियो में इनके वॉल्यूम होंगे। भाई यहां पे 5 अनुपात 2 में करस्पॉन्डिंग लेंथ है तो वॉल्यूम 125 अनुपात 8 के अनुपात में होगा। यानी कि अगर बड़े वाले कोन का वॉल्यूम 125 यूनिट है तो छोटे वाले कोन का वॉल्यूम 8 क्यूबिक यूनिट है। अब 8 की वैल्यू है कितनी? छोटे वाले कोन का वॉल्यूम है कितना? छोटे वाले कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई। रेडियस कितनी है तुम्हारी? 8 स्क्वायर, और हाइट कितनी है? 6। इतनी सेंटीमीटर क्यूब छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम है। ये छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? ये छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम है, ये 8 यूनिट की वैल्यू है। तो यहां से 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/3 पाई 8 स्क्वायर बटे 8 इंटू 6, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। आपको चाहिए फ्रस्टम का वॉल्यूम। अगर पूरे बड़े कोन का वॉल्यूम 125 यूनिट है, छोटू कोन का वॉल्यूम 8 क्यूबिक यूनिट, क्यूब यूनिट होता है, ठीक है ना? तो ये जो फ्रस्टम है, फ्रस्टम का वॉल्यूम फिर कितना बचा? 117 यूनिट, 117 यूनिट। तो आपको फ्रस्टम का वॉल्यूम की वैल्यू चाहिए, यानी कि कितना निकालना आपको? 117 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, कुछ भी नहीं करना, 117 यूनिट। देखेंगे तो 3 दूनी 6 और 8 से आपका 8 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये पाई 16, 8 दूनी 16 इंटू 117। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा? 1872 पाई। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन, 1872 पाई। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? तो बहुत ही आसान और सिंपल सा सवाल था। वो जो पोर्शन जो आपका आउटसाइड है उसका वॉल्यूम आपने वही बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की है, बिना फॉर्मूला लगाए आपने आसानी से निकाल लिया, सीधा सीधा रेशियो का प्रयोग करके। क्लियर है भाई? कोई डाउट इसमें? दूसरी बात मैं आपको एक और चीज यहां पे एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा। अगर उसने ये पूछ लिया कि कोन का ये जो वॉल्यूम, कोन का ये जो पोर्शन जो सिलेंडर के बाहर है, इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। टोटल सरफेस एरिया, सॉरी टोटली कर्व सरफेस एरिया। क्या बताया? कर्व सरफेस एरिया। टोटल नहीं पूछेगा, कर्व ही पूछेगा। भाई यहां पे कोन का ये जो पोर्शन जो सिलेंडर के बाहर है उसका कर्व सरफेस एरिया, यानी कि ये वाला पार्ट बताइए, जो कांटा दूरी, ये बताइए ये कितना है। कर्व सरफेस एरिया बताना है। तो सिंपल सा कर्व सरफेस एरिया के लिए रेशियो भी यूज, इसके लिए भी रेशियो यूज कीजिए। हमारे पास 2 कोन है, उनकी जो रेडियस है वो 20 और 8 है, उनकी जो हाइट है वो 15 और 6 है। क्लियर है? तो अगर मैं इनके कर्व सरफेस एरिया के रेशियो की बात करूं, इस बड़े कोन और छोटे कोन के कर्व सरफेस एरिया की रेशियो की बात करूं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ के स्क्वायर के रेशियो में होगा। तो 20 और 8 रेशियो कितना होता है? 5:2। तो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो कितना आएगा? 25:4। 5 स्क्वायर रेशियो 2 स्क्वायर, 25:4। रेशियो कितना आएगा? 25:4। 25/4। रेशियो कितना आएगा? 25:4। यानी कि बड़े कोन का वॉल्यूम यदि 25 है तो छोटे कोन का वॉल्यूम कितना है आपका? 4। 25/4। बड़े कोन का वॉल्यूम यदि 25 है तो छोटे कोन का वॉल्यूम कितना है आपका? 4। 25/4 के रेशियो में होगा। क्लियर है? सिंपल सी बात है, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है ना? अब समझते रहना चीजों को। मुझे छोटे वाले कोन का वॉल्यूम अगर मैं निकालना चाहूं तो 4 स्क्वायर यूनिट बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं मैं। पाई आर, रेडियस कितनी है? 8, और एल स्लांट हाइट कितनी? देखो 8 और 6 10, स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी? 10। ये हो गया। क्लियर है? तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 पाई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 पाई। तो मैंने क्या निकाल लिया? छोटे वाले कोन का ये निकाल लिया, कर्व सरफेस एरिया वो पाई आर एल हो गया। तो 4 यूनिट की वैल्यू इतने के बराबर, तो 1 स्क्वायर यूनिट की वैल्यू इतने के बराबर। मुझे चाहिए फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया। तो यदि मैं बड़े वाले कोन के सरफेस एरिया में से छोटे वाले कोन का कर्व सरफेस एरिया माइनस कर दूंगा, तो मुझे बताना अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो आपकी जो फ्रस्टम है इसी का कर्व सरफेस एरिया बचेगा कि नहीं? तो बड़े वाले कोन का कर्व सरफेस एरिया 25, छोटे का 4, तो फ्रस्टम का कितना? 21। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 पाई है, तो 21 स्क्वायर यूनिट की वैल्यू तो निकालनी है। तो 21 गुणा 20 पाई का मतलब कितना? 22/7। 7 × 21 66 इंटू 20, यानी कि 1320, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके जो कोन है जो सिलेंडर के बाहर है उसका क्या आ जाएगा? कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। बड़ी आसानी से आप यहां पे निकाल सकते थे। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? बहुत ही आसान सा सवाल है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 बहुत शानदार है, 2015 मेंस के पेपर का पूछा हुआ है और आपको समझना है इसको बड़े ध्यान से। द बेस रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ ए कोनिकल वेसल इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. Find the volume of sufficient water in the vessel such that a sphere of radius 1 centimeter is placed into it. Water just immerse in it. Placed into it water just immerse it. ठीक है, ध्यान से समझना। आपके पास एक कोन है, मैं इस तरीके से बनाता हूं कि सपोज ये आपका कोन है, कोन है ये आपका, समझते रहना। आपके पास ये कोन है, ठीक है। रेडियस एंड स्लांट हाइट इज 3 और 6 सेंटीमीटर। इस कोन की भाई ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है इस कोन की, ये दी है आपकी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। स्लांट हाइट कितनी दी? इस कोन की स्लांट हाइट ये दी है आपको 6 सेंटीमीटर। कोन की स्लांट हाइट ये दी आपको 6 सेंटीमीटर। अब पूछा ये है कि क्वेश्चन में ये बोला गया कि इस कोन में कितना पानी सफिशिएंट वाटर होना चाहिए, इस कोन में कितना सफिशिएंट वाटर होना चाहिए ऑलरेडी पहले से ही, कि यदि मैं इसमें एक स्फेरिकल बॉल इस तरीके से डालूं, यदि मैं इसमें एक स्फेरिकल बॉल इस तरीके से डालूं जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, तो ये पानी जो है इस स्फेरिकल बॉल को कंप्लीटली डुबा ले। पानी जो है इस स्फेरिकल बॉल को यहां पे इस तरीके से कंप्लीटली डुबा ले। पानी जो है इस स्फेरिकल बॉल को यहां पे कंप्लीटली इसमें डूब जाए, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें किसी को? ये बात यहां तक सभी को समझ में आ रही है? तो बहुत ही आसान है। आपके पास एक कोन है जिसकी बेस रेडियस है 3, हाइट है 6 सेंटीमीटर। उसमें ऑलरेडी कितना सफिशिएंट वाटर होना चाहिए कि अगर मैं उसमें 1 सेंटीमीटर रेडियस की स्फेयर डालूं तो स्फेयर जस्ट क्या उस पानी में डूब जाए।
ये आपको निकालना है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो मुझे बताना कि अगर आपको सपोज पानी का वॉल्यूम निकालना है, वाटर का वॉल्यूम निकालना है, अगर आपको पानी का वॉल्यूम निकालना है तो निकलेगा कैसे, ध्यान से समझना। मुझे ऑलरेडी पता है कि ये जो स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस है 1 सेंटीमीटर, स्फीयर की रेडियस है 1 सेंटीमीटर। अब अगर यहां पे ये पानी इस तरीके से, तो अगर आप यहां पे गौर से ऑब्जर्व करो तो यहां पर भी आपका एक छोटा सा कोन बन जाएगा। ये भी एक सर्कुलर सरफेस ही रहेगा, ये क्या बन जाएगा, छोटा सा कोन बन जाएगा। ये छोटा सा कोन बन जाएगा। अगर मैं इस छोटे से कोन के वॉल्यूम में से माइनस कर दूं स्फीयर का वॉल्यूम, तो आपका पानी का वॉल्यूम बचेगा। अगर ये जो मेरा एक छोटा सा कोन बन जाएगा, सर्कुलर बेस बन जाएगा, इसके वॉल्यूम में से यदि मैं स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम घटा दूं तो आपका पानी का वॉल्यूम आएगा कि नहीं। तो मेरा टारगेट है ये जो छोटा सा कोन बनना है, इसकी रेडियस और हाइट निकालना, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम तो आसानी से निकाला जा सकता है। बस टारगेट ये है कि तुम्हारा इस कोन, ये जो छोटा सा कोन बना है, इसकी रेडियस और हाइट निकालना। क्लियर है? बहुत आसानी से ये निकाल भी सकते हो। यहां पे अगर मैं इसको इस तरीके से मिला दूं, ये मिला दिया हमने इस तरीके से। क्लियर है? कोई डाउट? यहां पे हमने इस तरीके से मिला दिया। ये समझ में आ रहा है सभी को? समझते रहना ध्यान से। तो यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट सिमिलरिटी लगाने लगते हैं, सिमिलरिटी नहीं लगानी, क्योंकि मैंने बोला है कि क्वेश्चन को इजी करने के लिए या तो राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्जर्व करो, आइसोसेलेस ट्रायंगल देखो, इक्विलैटरल देखो। तो यहां पे मैं बना रहा हूं आपके सामने कॉम्बिनेशन, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 90 डिग्री। तो मुझे बताना क्या ये एंगल 30 डिग्री का नहीं है? क्या ये एंगल 30 डिग्री का नहीं है? दिस एंगल इज 30 डिग्री ना? अरे कोई डाउट है किसी को? दिस एंगल इज 30 डिग्री। कैसे भाई? 90-30 ट्रायंगल में 30 के सामने होता है 1 और 90 डिग्री के सामने होता है 2। भाई 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। तो 1:2 का रेशियो है, तो एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। ये 6 है, ये 3 है, तो 36 माइनस 9 √27। तो ये हाइट कितनी आ जाएगी? 3√3। अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को गौर से देखो, यहाँ पे साइड 1:√3:2 के अनुपात में ये एंगल 30 डिग्री का है, ये एंगल आपका 60 डिग्री का है। 30, 60, 90 दिख गया मुझे। अब मैं क्वेश्चन आसानी से कर सकता हूं। यहाँ पे आपको ये एंगल 90 डिग्री दिखाई देता है। ये जो स्फीयर का सेंटर है और ये जो लाइन है कोन की, ये जो स्लांट हाइट होगी, ये इस पर टेंजेंट होगी, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा। यानी कि यहाँ पे एक लाइन आपकी इस तरीके से होगी कि ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर स्फीयर की रेडियस के बराबर, और ये एंगल आपका 90 डिग्री का है। दिस एंगल इज 90 डिग्री। इस ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। यहां पे कोन की जो स्लांट लेंथ है, स्लांट हाइट है, ये किसी तरह काम करेगी? टेंजेंट की तरह। तो 90 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? अब समझते रहना, बहुत ही आसान सी चीज है। अगर यहां पे 30 डिग्री के सामने 1 है, 30 है, ये तुम्हारा 60 है। अगर 30 डिग्री के सामने 1 है तो 90 डिग्री के सामने ये डिस्टेंस कितनी जाएगी? आपकी 2। 90 डिग्री के सामने ये डिस्टेंस कितनी जाएगी? आपकी 2। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? 90 डिग्री के सामने डिस्टेंस कितनी जाएगी? 2। 30 के सामने 1 तो 90 के सामने 2, यानी कि यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, ये कितनी आ गई? 2। स्फीयर की रेडियस यहां से यहां तक की 1 है। तो मुझे बताना क्या छोटू कोन की हाइट 3 नहीं होगी? छोटू कोन की हाइट कितनी होगी? 3। तो छोटू कोन की हाइट जो है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। यहां से यहां तक ये जो छोटू कोन है, छोटू कोन की हाइट आपको ये 3 दिखाई दे रही होगी। यहां पे आपको ये कोन का ये दिखाई देगा ना, कोन का ये वाला पार्ट, ये वाला, दिस वन। क्लियर है ना? छोटू कोन का ये रेडियस है, ये हाइट है, तो ये इसकी स्लांट हाइट है छोटे कोन की। तो छोटे कोन की हाइट 3 आ गई। छोटे कोन की हाइट 3 आ गई। अब चाहिए आपको छोटे कोन की रेडियस। तो ये एंगल कितने का भाई? आपका 60 डिग्री का। यदि 60 डिग्री के सामने 3 है तो 30 डिग्री के सामने ये कितना होगा? √3। 30 डिग्री के सामने कितना होगा? √3। कितना होगा? √3। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा सवाल है। 30 डिग्री के सामने कितना होगा? √3। 60 के सामने 3 है, 30 के सामने ये कितना होगा भाई? आपका √3। वर्बली सॉल्व होने वाली चीज है। ये एंगल जो था मुझे पता चलेगा 30 के सामने 1 तो 90 डिग्री के सामने 2। 2 + 1 छोटे कोण की हाइट कितनी आ गई? 3। मुझे पता है कि हाइट 3 है, 30 तो 30 और ये तुम्हारा 60 के सामने 3 तो 30 के सामने ये रेडियस कितनी आ जाएगी? आपकी √3। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? खत्म सवाल। आपको चाहिए वाटर का वॉल्यूम, तो कोन के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे स्फीयर का वॉल्यूम। कोन की रेडियस है √3, हाइट है 3, तो कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/3 पाई। कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? सॉरी व्हाट, हाँ, कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/3 पाई। रेडियस कितनी है? √3 का स्क्वायर। हाइट कितनी है? 3। इसमें से माइनस कर देंगे स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम। रेडियस कितनी है? 1। तो कितना? 4/3 पाई 1 क्यूब। क्लियर है? तो कितना देखिए, 3 से 3 कट जाएगा, 3 पाई माइनस 4/3 पाई। तो कितना हो जाएगा? 9 पाई माइनस 4 पाई, यानी कि 5 पाई/3। आंसर कितना जाएगा? 5 पाई/3, यानी कि बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया और शानदार सवाल था ये। क्लियर है भाई? कोई डाउट है इसमें किसी प्रकार का किसी भाई को? ठीक है ना? 30, 60, 90 ट्रायंगल में प्ले करना था। सबसे पहले ये डिस्टेंस निकाला, हाइट मिल गया, फिर रेडियस निकाल लिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। यह सवाल नंबर 26, ये भी बहुत आसान सा सवाल है, समझना है। एन इन्वर्टेड कोनिकल वेसल ऑफ रेडियस 6 एंड हाइट 8 सेंटीमीटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। आपके पास एक कोन है जो इस तरीके से उल्टा करके रखा हुआ है। ये कोन है, ये उल्टा करके रखा हुआ है और ये पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है, लबालब पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। और इस कोन की जो रेडियस है ये 6 सेंटीमीटर है। इस कोन की जो हाइट है ये तुम्हारी 8 सेंटीमीटर है। कोन की जो हाइट है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इस कोन की जो स्लांट हाइट है फिर ये कितनी हो जाएगी? आपकी 10 हो जाएगी। स्लांट हाइट 10 हो जाएगी। क्लियर है? ये भी 10 हो जाएगा ना। ये ठीक है, ये आपकी रेडियस 6 दे रखी है, ये भी रेडियस 6 हो जाएगी ना। अब समझेंगे ध्यान से। कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। Now, a sphere is lowered into the water and its size is such that when it touches the sides, it is just immersed. अब इसके अंदर एक स्फीयर डाला गया। इसके अंदर क्या डाला गया? एक स्फीयर इसके अंदर डाला गया। इस तरीके से डाला गया कि वो जो स्फीयर है, वो स्फीयर जो है इसमें कंप्लीटली इमर्ज होता है और साइड को टच भी करता है। यानी कि स्फीयर इस तरीके से होगा। देखो कि कोन की साइड्स को भी टच कर रहा है, स्लांट हाइट को भी टच कर रहा है, बेस को भी टच कर रहा है और इसमें कंप्लीटली इमर्ज भी हो रहा है।
कंप्लीटली डूब भी रहा है। व्हाट फ्रैक्शन वाटर ओवरफ्लोज पूछा है, कितना पानी बाहर निकल गया। तो अगर ये पानी पूरा का पूरा लबालब भरा हुआ था तो इतना जो है, जितना आपका इस स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना पानी क्या हो जाएगा, आपका इस कोन से बाहर निकल जाएगा। सिर्फ इतना पानी आपका बचेगा, इतना पानी आपका बचेगा, क्योंकि स्फीयर इस तरीके से डाला गया है कि वो कंप्लीटली इसमें डूब रहा है ना। इट्स जस्ट व्हेन इट टचेस द साइड्स, साइड्स को टच भी कर रहा है, बेस को भी टच कर रहा है और स्लैंट हाइट को भी टच कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। इट इज जस्ट इमर्ज, जस्ट डूबता है, एकदम जस्ट इमर्ज हो रहा है। क्लियर है भाई। चलिए, तो व्हाट फ्रैक्शन वाटर, यदि हम थोड़ा सा भी इससे बड़ा ले लेंगे तो जस्ट डूबेगा नहीं, वो बस जस्ट डुबाना है तो मैक्सिमम साइज का लेना पड़ेगा आपको। तो कितने फ्रैक्शन वाटर निकल गया बाहर, तो आसान सा सवाल है, जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर बाहर निकला होगा। क्लियर है। अब स्फीयर का वॉल्यूम मुझे निकालना पड़ेगा, तो स्फीयर का वॉल्यूम निकालने से पहले मुझे चाहिए इस स्फीयर की रेडियस। तो स्फीयर की रेडियस निकालने का तरीका सभी को पता है, स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस, स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटे एस। क्यों, कैसे कि यहां पे अगर आप ये क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ये ट्रायंगल की तरह होगा, कौन स्फीयर सर्कल की तरह होगा। सर्कल की रेडियस, ट्रायंगल की रेडियस तो निकालनी है। डेल्टा कितना होगा 1/2, बेस कितना है 6 + 6 12, हाइट कितनी है उसके ऊपर, ये कितनी हो जाएगी हाइट आपकी 8, हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 8। क्लियर है। तो ये हो जाएगी हाइट आपकी 8, तो ये हो जाएगा 8 बटे सेमी पेरीमीटर 10 + 10 20 + 12 32 का हाफ 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 से 12 3, तो स्मॉल आर 3 सेंटीमीटर। तो इस स्फीयर की ये जो रेडियस है ये 3 सेंटीमीटर आ गई। ये जो रेडियस है स्फीयर की यहां से यहां तक ये 3 सेंटीमीटर, दी स्फीयर की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। इस स्फीयर ने अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को ही बाहर फेंका होगा। कौन से, इतना पानी बाहर निकलेगा। तो कितने वॉल्यूम पानी बाहर निकला, 4/3π3 क्यूब, इतने वॉल्यूम पानी आपका बाहर निकल गया। कौन से, 4/3π3 क्यूब। क्लियर है। लेकिन इसमें ये नहीं पूछा, पूछा कितने फ्रैक्शन पानी बाहर निकल गया। स्टार्टिंग में इस कोन में कितना पानी था, कोन के वॉल्यूम के बराबर पानी था। स्टार्टिंग में कोन में इसके वॉल्यूम के बराबर पानी था। कोन का वॉल्यूम 1/3π, रेडियस 6 और हाइट 8। स्टार्टिंग में कोन में इतने वॉल्यूम पानी था, इतना, और इतना पानी बाहर निकल गया इस स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर, यानी कि 4/3π3। तो इतने फ्रैक्शन पानी बाहर निकला ना, आपको फ्रैक्शन में निकालना है, निकाल देंगे आसान से। क्लियर है, कोई डाउट। देखिए 1/3π से 1/3π आपका पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। 4 से 8 आपका 2 बार कट गया। 27/36 दूनी 72 हो गया। 9 × 27 और 9 × 72 कितना आ गया आंसर, 3/8, 3:8। ये आपका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, कोई डाउट इसमें से, तो बहुत ही सिंपल सा और आसान सी बात थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 27। ये क्वेश्चन है फुल ऑफ कैलकुलेशन, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आप इसको खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 28। समझना है ध्यान से। A solid cone of height 36 centimeter and radius of base 9 centimeter is melted to form a solid cylinder of radius 9 and height 9. What % of material is wasted in this process? Yes, इजी क्वेश्चन है। आपके पास क्या था, एक कोन था, कोन की रेडियस 36, हाइट रेडियस, कोन की हाइट 36 और रेडियस 9। इसको पिघला के एक सिलेंडर बनाया 9 रेडियस का और 9 ही हाइट का। तो इस प्रोसेस में कितना मटेरियल वेस्ट हुआ, तो जो वॉल्यूम आपका वेस्ट होगा उतना ही मटेरियल वेस्ट होगा कि नहीं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, मैंने हमेशा एक चीज बोली कि कैलकुलेशन कम से कम करो। क्या करिए, आप इनके वॉल्यूम का रेशियो ले लीजिए, वॉल्यूम का रेशियो ले लीजिए, वॉल्यूम का। अब कोन को, एक कोन है जिसकी रेडियस है 9 और हाइट है 36, सो कोन का वॉल्यूम कितना होगा 1/3πr², 36, क्योंकि रेडियस 9 है और हाइट 36 है। इसको पिघला के अगर मैं एक सिलेंडर बनाऊंगा जिसकी रेडियस भी 9 हो, हाइट भी 9 हो, तो जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा πr²h। तो ये तुम्हारे कोन के वॉल्यूम और सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। सिंपलीफाई करेंगे, π9² से π9², 3 से 36 से आपका 12 बार चला जाएगा, 3 चौक 12, 3 3 9, यानी कि कितना हो गया 4/3। यानी कि कोन का वॉल्यूम यदि 4 था तो सिलेंडर का वॉल्यूम 3 है, तो यानी कि अगर ये 4 यूनिट था तो ये 3 यूनिट वॉल्यूम है, तो कितना वॉल्यूम वेस्ट हो गया 1 यूनिट। कितना परसेंट वेस्ट हुआ, 25%। कितना सॉलिड वेस्ट हुआ, 25% सॉलिड आपका वेस्ट हो गया। आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 29 गलत टाइप हो गया है, इसको आप इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 को ध्यान से देखना है। A solid cylinder of diameter 12 and height 15 cm is melted and recast into toys in the shape of a right circular cone mounted on a hemisphere of radius 3 cm. देखिए सवाल में कोई लॉजिक नहीं है, वैसे तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, लेकिन पेपर में इस टाइप के सवाल आते हैं और कैलकुलेटिव ही आते हैं, आपको आने चाहिए। आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका डायमीटर है 12 और हाइट है 15, तो ये हो गया सिलेंडर। अगर डायमीटर 12 है तो बताएंगे कि रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी आपकी 6। अगर रेडियस 6 है और यहाँ पे हाइट दी है 15, तो ये सॉलिड सिलेंडर है। इसको पिघला के बना दिया जाता, एक सेकंड, इसको पिघला के बनाए जाते हैं खिलौने, और खिलौने राइट सर्कुलर कोन की शेप में है। खिलौने जो है इस तरीके से सर्कुलर कोन की शेप में है। ठीक है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3, और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर माउंटेड है। हेमिस्फीयर की रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो ये हेमिस्फीयर की रेडियस 3, तो ये हेमिस्फीयर की रेडियस 3। क्योंकि कोन और हेमिस्फीयर सेम बेस शेयर कर रहे हैं, कोन के ऊपर ही हेमिस्फीयर माउंटेड है, तो आपकी कोन की रेडियस भी 3 हो जाएगी, दोनों सेम बेस शेयर करते हैं। हाइट ऑफ टॉयज 12, और ये जो खिलौना है, खिलौने की हाइट है 12 सेंटीमीटर। जो खिलौना बना रहे हैं इस खिलौने की हाइट 12 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार के कितने टॉय बनाए जा सकते हैं, तो कुछ नहीं करना भाई, सभी को पता है कि इस टाइप के सिलेंडर को पिघला पिघला के हम ये टॉय बना रहे हैं, तो हमको क्या करना है, सिर्फ वॉल्यूम को इक्वल करना है। एक टॉय का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम मुझे पता है, तो वॉल्यूम को इक्वल रख देंगे, यहां से नंबर ऑफ टॉय मिल जाएगा।
अब देखिए अगर यहां पे कोन की रेडियस 3 है, हेमिस्फीयर की भी रेडियस 3 है, टोटल हाइट आपकी इस टॉय की 12 है, यहां से यहां तक की हेमिस्फीयर की रेडियस 3 है, तो मुझे बताना क्या ये जो कोन है इसकी हाइट 9 सेंटीमीटर नहीं होगी? कोन की हाइट कितनी बची? 9 सेंटीमीटर। कोन की हाइट 9 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर है? चलिए अब ये जो सिलेंडर है जिसको पिघला के खिलौने बना रहे हो, सिलेंडर का आयतन कितना है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई रेडियस है 6, हाइट है 15। ये इसको पिघला के मैंने ये टॉय बनाया खिलौने, इस खिलौने के ये जो बेस है हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर की रेडियस है 3, तो कितना होगा वॉल्यूम? 2/3 पाई 3 क्यूब, प्लस ये जो कोन है, कोन की बेस रेडियस है 3, हाइट है 9, तो कोन का वॉल्यूम कितना होगा? 1/3 पाई 3 स्क्वायर इंटू 9, 1/3 पाई 3 स्क्वायर इंटू 9, ये होगा कोन का वॉल्यूम। तो ये जो है कोन के वॉल्यूम और स्फीयर के वॉल्यूम को मैंने ऐड अप कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, तो ये पूरे खिलौने का वॉल्यूम आ गया। सिलेंडर को पिघला के बना रहे हैं खिलौने, सपोज इस टाइप के n खिलौने मिलते हैं, तो टोटल n खिलौनों का वॉल्यूम इतना होगा जो कि पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, तो हमने इक्वल रख दिया। एक खिलौने का वॉल्यूम ये है, सपोज n खिलौने बन रहे तो हमने पूरे वॉल्यूम को इक्वल रख दिया। क्लियर है? आप देखेंगे यहां से सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, आपका पाई पाई और ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से 36 इंटू 15 बराबर n। देखिए 3 से आपका 3 क्यू है, ये कट जाएगा, पावर 2 रह जाएगी, तो 3 3 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका 18, प्लस 3 से 9 3 बार, 9 3 27, कितना बचेगा? 27। 18 प्लस 27 कितना होगा? 45, तो 45 से डिवाइड हो जाएगा, 15 3 45 और 3 से 36 12 बार। क्लियर है? तो कितने खिलौने बनेंगे आपके 12? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 12, डी ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट? तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ये सवाल आ जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। A solid metal cylinder of 10 centimeter height and 14 centimeter diameter is melted and recast into two cones in the proportion of 3:4। वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, कीपिंग द हाइट 10 सेंटीमीटर, दोनों कोन की हाइट 10 है। व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन फ्लैट सरफेस एरिया बिफोर एंड आफ्टर? सो फ्लैट सरफेस एरिया में कितना परसेंटेज चेंज आएगा? अच्छा, ये फ्लैट एरिया क्या होता है? फ्लैट सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे अगर हम सिलेंडर की बात करें, ये आपका सिलेंडर है, तो सिलेंडर में सभी को पता है कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? सिलेंडर है, घी का डब्बा, तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया व्हाइट। फ्लैट सरफेस एरिया मतलब दिस एंड दिस, एरिया ऑफ बेसिस, एरिया ऑफ बेसिस, क्या? एरिया ऑफ बेसिस। सो दिस इज फ्लैट सरफेस एरिया। तो इसमें, और आपके पास एक कोन था, कोन की रेडियस बताइए आपको 7, हाइट बताइए आपको 10, इसको पिघला के 2 कोन बना दिया, आपके पास सिलेंडर को पिघला के 2 कोन बना दिए। अब ये तो है सिलेंडर का टोटल, क्या हो गया? ये टोटल फ्लैट सरफेस एरिया। अब जो कोन बने, कोन में फ्लैट सरफेस एरिया क्या होता है? जो बेस है ना, बेस, इस बेस का एरिया, तो ये हो जाएगा कोन का फ्लैट सरफेस एरिया, यानी कि दिस, और इस वाले का ये वाला फ्लैट सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन के कहने का ये मतलब है कि इन दोनों कोन्स का जो टोटल फ्लैट सरफेस एरिया है, वो सिलेंडर के फ्लैट सरफेस एरिया से कितना परसेंटेज चेंज है, मोर है या लेस है, ये आपसे पूछा है। सो बहुत ही आसान सा सवाल है, आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है? अब ध्यान से समझना है आपको। चलिए, सपोज आपके पास एक सिलेंडर है इस तरीके से, सो ये हो गया आपके पास एक सिलेंडर। क्लियर है? सो दिस इज सिलेंडर। अब इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो 7 है, इसकी ये जो हाइट है ये आपकी 10 है। रेडियस को भूल जाइए, रेडियस पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि रेडियस पे ही डिपेंड करता है आपका फ्लैट सरफेस एरिया। अब इस सिलेंडर को पिघला के मैंने 2 कोन बनाए सुंदर सुंदर से। एक कोन आपका ये हो गया इस तरीके से, और एक कोन आपका ये हो गया इस तरीके से। 2 कोन मैंने बना दिए, समझते रहना। अब इन दोनों कोन की हाइट भी मैंने सेम रखी है 10, इस वाले कोन की हाइट भी 10 है, इस वाले कोन की हाइट भी 10 है। अब ये जो मैंने कोन बनाए, इन कोन्स के जो वॉल्यूम का रेशियो 3:4 है, यानी कि अगर इसका वॉल्यूम 3 है तो इसका वॉल्यूम कितना है? 4। इसका वॉल्यूम यदि 3 है तो इस वाले कोन का वॉल्यूम कितना है? 4। तो बताएंगे जरा सिलेंडर का वॉल्यूम फिर कितना रहा होगा? 7। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना रहा होगा? 7 क्यूबिक यूनिट। अगर इस कोन का वॉल्यूम 3 है, इसका वॉल्यूम 4 है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना रहा होगा? 7। क्लियर है? कोई डाउट? मैंने इस सिलेंडर की रेडियस को मान लिया x, इस कोन की रेडियस को मान लिया y, सिलेंडर की रेडियस को मान लिया z, x y z। कोई समस्या? आसान तरीका बता रहा हूं, बहुत तरीके हो सकते हैं। तो यहां पे इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? पाई, रेडियस है x, पाई x स्क्वायर इंटू 10 बराबर 7। यहां से पाई x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0.7। पाई x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0.7। क्लियर? रेडियस पे मैं गया ही नहीं, रेडियस को मैंने एक वेरिएबल मान लिया इस तरीके से x, यानी कि पाई x स्क्वायर कितना आ गया? ये 0.7। लेकिन सिलेंडर के तो 2 सरफेस होते हैं, सिलेंडर के तो 2 बेस होते हैं, 2 सर्कुलर बेस, प्रत्येक की रेडियस x है, तो सिलेंडर का जो टोटल फ्लैट सरफेस एरिया होगा वो 2 पाई x स्क्वायर होगा, यानी कि 0.7 इंटू 2 यानी कि 1.4। तो ये होगा पूरे सिलेंडर का फ्लैट सरफेस एरिया, 2 पाई x स्क्वायर 0.7 इंटू 2 यानी कि 1.4। अब कोन के बारे में बात करें तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई, रेडियस है तुम्हारी y, हाइट आपकी 10, किसके इक्वल है? वॉल्यूम 3 के। तो से पाई y स्क्वायर 9/10 कितना आ जाएगा? 0.9। कितना आ जाएगा? 0.9। कहने का मतलब है मेरे पास ये जो कोन है, इसका ये जो फ्लैट सरफेस एरिया है, पाई y स्क्वायर कितना आ गया? 0.9। क्लियर? कोई समस्या? थर्ड केस देखते हैं। यहां पे इसकी रेडियस मैंने मान लिया z, हाइट आपकी 10, वॉल्यूम आपका 4, सो पाई z स्क्वायर कितना आ जाएगा? 12/10 यानी कि 1.2। यानी कि इस वाले कोन का ये जो फ्लैट सरफेस एरिया वो कितना हो गया? 1.2। समझना ध्यान से। अगर मैं सिलेंडर के फ्लैट सरफेस एरिया की बात करूं तो पूरे सिलेंडर का टोटल फ्लैट सरफेस एरिया है 1.4। अगर मैं दोनों कोन के टोटल फ्लैट सरफेस एरिया की बात करूं, इसका 0.9 है, उसका 1.2 है, सो दोनों का टोटल फ्लैट सरफेस एरिया कितना है? 0.9 प्लस 1.2।
0.9 प्लस 1.2 यानी कि कितना 2.1 रेशो लेंगे तो 7 दूनी 14 7 3 21 यानी कि 2 रेशो 3 यानी कि अगर पहले फ्लैट सर्फेस एरिया 2 था तो अब फ्लैट सर्फेस एरिया टोटल 3 है। तो कितना इंक्रीज हो गया 2 से 3 50%, 50% इंक्रीज हो गया आपका फ्लैट सर्फेस एरिया। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? तो बहुत ही आसान सिंपल सा सवाल था, कैसे करना मैंने आपको बताया है डिटेल में। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 32। ओके अब आपके इस सेक्टर को मोड़ के कौन बनाने वाले सवाल आगे, जो मैंने आपको समझाया था। एक बार मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं कि अगर आपके पास इस तरीके से कोई सेक्टर है और इस सेक्टर की जो रेडियस है भाई अगर वो कैपिटल आर है, अगर आप इसको फोल्ड करके एक कोन बनाओगे तो इस कोन की ये जो स्लांट हाइट होगी हमेशा स्मॉल एल, ये हमेशा इस सेक्टर की रेडियस के बराबर ही होगी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? उसके बाद लेकिन यहां पे इस सेक्टर का जो लेंथ ऑफ आर्क होगा 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, ये जो होगा यही आपके इस कोन के बेस की सरकमफेरेंस बनेगी। यदि मैं कोन की रेडियस को स्मॉल आर मानता हूं तो कितना हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इसके बराबर होगा, ये खत्म हो जाएगा। यानी कि स्मॉल आर जो होगा कोन की जो बेस रेडियस होगी वो हमेशा कैपिटल आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री होगी, कैपिटल आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री होगी, इसका हाफ होगी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी भी भाई को? समस्या समझ में आया ना? चलिए क्योंकि जैसा आपके सामने सेक्टर है, इसको आप यदि आप फोल्ड करके इस तरीके से कोन बनाने की कोशिश करोगे, इस तरीके से फोल्ड करके तो आसानी से कोन बन जाएगा। तो जो आपके सेक्टर की रेडियस है अल्टीमेटली यही फोल्ड होकर, इसी को हम जनरेटर भी बोलते हैं, ये फोल्ड होकर क्या हो जाएगी आपकी कोन बन जाएगा। और ये जो आपका ये जो सेक्टर का जो आर्क है यही फोल्ड होकर क्या बन रहा है आपके इस कोन का, ये जो नीचे वाला सर्कल बेस है इसकी सरकमफेरेंस बन रहा है। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए था। सो बहुत ही आसान सा सवाल है, समझना है ध्यान से। ठीक है, चलिए अब एक सेमी सर्कुलर शीट है, उसका डायमीटर 32 है। तो एक सेमी सर्कुलर शीट है आपकी इस तरीके से, ये सेमी सर्कुलर शीट है, इसका डायमीटर 32 है तो इसकी रेडियस कितनी है 16 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है ये 16 सेंटीमीटर। और इसको बेंड करके कोनिकल कप बना दिया, इसको फोल्ड करके बना दिया एक कोनिकल कप इस तरीके से। आपसे पूछे इस कोनिकल कप की डेप्थ या फिर हाइट कितनी होगी, इस कोनिकल कप की हाइट कितनी होगी। अगर मैं इस सेमी सर्कुलर शीट को मोड़ के कोन बनाऊंगा तो बनेगा कैसे समझ लेना। जैसे आपके सामने सेमी सर्कुलर शीट है, इसको मोड़ के कोन बनाना है तो पहले तो ये देखो कि ये क्या हो गया, ये इस तरीके से क्वाड्रेंट बन सकता है। सेमी सर्कुलर कैसे फोल्ड कर दो तो क्वाड्रेंट बन सकता है। तो एक रेडियस ये होगी, एक रेडियस ये होगी। अगर मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूं, शीट को समझते हैं ना, इस तरीके से फोल्ड करूं तो बन जाएगा कौन। शीट को यदि मैं इस तरीके से फोल्ड करूं, ठीक है, शीट को आप इस तरीके से फोल्ड करो इस तरीके से तो बनेगा कौन। दिख रहा है आप सभी को, दिखाई दे रहा है? इस तरीके से देखिए हमने फोल्ड करके कौन बना दिया। क्लियर है? ये देखो सेमी सर्कुलर शीट है, आप इसको क्या करो, ये जो है ये सेंटर होगा सेमी सर्कल का ना, दोनों ये जो रेडियस है, दोनों जो रेडियस है इसको कोन की हम जनरेटर भी बोलते हैं। इस तरीके से इनको मिला दो, दोनों जो रेडियस के एंड है उनको इस तरीके से मिला दो, ये इस रेडियस का एंड, ये इस रेडियस का एंड, दोनों इस तरीके से मिला दो कि प्यार करने लगे दोनों। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा आपका कोन बन जाएगा। और ये जो है ये क्या होगा तुम्हारा, इसकी जो सरकमफेरेंस है भाई सेमी सर्कल की जो तुम्हारा ये जो है, ये जो सरकमफेरेंस है ये क्या बन जाएगा कोन का बेस बन जाएगा इस तरीके से ना। देख रहे हैं आप? क्लियर है? ये जो सेमी सर्कुलर ये जो आर्क है ये क्या बन जाएगा आपके इस कोन की बेस की सरकमफेरेंस बन जाएगी। और इस सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो क्या रहेगी कोन की स्लांट हाइट रहेगी। क्लियर है? तो ये इस तरीके से आप मिलाओगे तो ये जो एंड होती है, जो रेडियस होती है, ये स्लांट हाइट बनती है, इसको आप कोन की जनरेटर भी बोलते हो, जनक भी बोलते हो। क्लियर है ना? इस टाइप से हो जाएगा ये कोन ना। अब समझेंगे, जब मैंने कोन बनाया तो सभी को पता है इस कोन की जो स्लांट हाइट रहेगी वो रेडियस के बराबर यानी कि 16 सेंटीमीटर ही रहेगी। व्हाट अबाउट रेडियस, ये जो कोन बनेगा इसकी रेडियस कितनी होगी। रेडियस डायरेक्टली डिपेंड करता है सेमी सर्कल की रेडियस और उसके सेंट्रल एंगल थीटा पे। सेमी सर्कल की रेडियस 16 है, क्योंकि सेमी सर्कल है तो 180 डिग्री, तो 180 बाई 360 यानी कि 1/2। रेडियस कितनी होगी 8 सेंटीमीटर आएगी। रेडियस कितनी आएगी 8। तो ये रेडियस यहां से यहां तक ये 8 सेंटीमीटर है, ये 16 ये 8। आपसे पूछा ये डेप्थ कितनी होगी तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे 16 8 तो डेप्थ हाइट कितनी आ जाएगी 8√3। कितना? बी ऑप्शन 8√3। 8√3 भाई आंसर आपका 16 से छोटा ही आना चाहिए ना। तो ये आंसर पॉसिबल है ना, ये आंसर पॉसिबल है ना, ये आंसर पॉसिबल है, एक ही आंसर पॉसिबल है 8√3। इतना भी देख सकते थे। या फिर अगर स्लांट हाइट 16 है, रेडियस 8 है, हाइट ही तो निकालनी है, सो पहले सिंपलीफाई कर लो। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 2 और 1 का ट्रिपलेट √3 होता है। अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 तो 8√3 हाइट होगी, बड़ी आसानी से निकल जाएगी इस तरीके से। क्लियर है? सो बहुत ही आसान सा सवाल था ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 33। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझना है। ए 120 डिग्री एंगल्ड सेक्टर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज रोल्ड अप इनटू ए कोन इन सच ए वे दैट टू बाइंडिंग रेडियाई आर जॉइंड टुगेदर, देन द वॉल्यूम ऑफ कोन इज। आपके पास एक 120 डिग्री एंगल सेक्टर है इस तरीके से। आपके पास क्या है, एक 120 डिग्री सेक्टर है इस तरीके से। ये जो सेंट्रल एंगल है ये 120 डिग्री है। अच्छा, इस सेक्टर की जो रेडियस है भाई ये है आपको 10.5 गिवन, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको फोल्ड किया जाता है और एक कोन बना दिया जाता है इस तरीके से। तो कोन बनेगा कैसे, जैसे ये दिया है भाई आपके सामने 120 डिग्री सेक्टर दिख रहा है सबको, 120 डिग्री सेक्टर, इसकी ये रेडियस है, इसकी रेडियस है, दोनों रेडियस को ऐसे आपस में मिलाने की कोशिश करो इस तरीके से, रेडियस को आपस में मिलाने की कोशिश करो तो क्या बन जाएगा। देखा कौन बनता हुआ, सभी को कौन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है? ये है तुम्हारा, ये है, आप इसकी दोनों रेडियस को इस तरीके से प्यार करवाने की कोशिश करो तो बन जाएगा कौन ना, इस तरीके से कौन बन जाएगा आपका। क्लियर है? गुड आउट है इसमें, सिंपल सी बात। तो अब ये आपका इस तरीके से कौन बन जाएगा।
ना ये जो भी कोण बनेगा इसकी जो स्लांट हाइट होगी ये तो इसकी रेडियस के बराबर रहेगी 10.5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है इस कोण का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो तभी निकलेगा जब आपके पास इस कोण की रेडियस और हाइट। व्हाट अबाउट रेडियस, इस कोण की रेडियस कितनी होगी, इस कोण की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 10.5 का, देखिए कितना है 120 डिग्री एंगल है, यानी कि 120/360, 120/360 यानी कि कितना 1/3, तो 10.5 by 3 कितना हो जाएगा 3.5, रेडियस कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। अगर ये एंगल 360 डिग्री का 1/3 है तो रेडियस 1/3, ये एंगल 360 डिग्री का 1/4 है, रेडियस 1/4, ये एंगल 360 डिग्री का सपोज 1/5 है तो रेडियस 1/5। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एंगल पर डिपेंड करेगी रेडियस कोण की। क्लियर है? अब आपको चाहिए कोण की हाइट, कोण की हाइट, तो बच्चे कैलकुलेशन करने लगते हैं, दुनिया भर की कुछ नहीं करना, मेरे पास है रेडियस सॉरी स्लांट हाइट कोण की 10.5, रेडियस 3.5, आपको क्या निकालनी है हाइट, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, सिंप्लीफाई कर लो, 3.5 या 10.5, 3.5 कम 3.5, 3 और 1 की हाइट कितनी होगी 2√2, पाइथागोरस थ्योरम से 3 और 1 कितना आएगा 9 - 1 √8 2√2, 2√2 आएगा 3 1, 1 और 2√2 का ट्रिपलेट होता है 3। अगर मैं इसमें वापस से 3.5 चिपका दूं तो ये 3.5, ये 3.5, ये 3.5, तो ये 10.5, रेडियस 3.5, तो हाइट कितनी आएगी 3.5 × 2 7√2, कितनी आएगी हाइट 7√2। तो इस तरीके से मिनिमम कैलकुलेशन आपको करनी है और आपको चीजें कैलकुलेट कर लेनी है। हाइट कितनी आ गई यहां से कोण की 7√2 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? अब आपको निकालना है इस कोण का वॉल्यूम। कोण का वॉल्यूम क्या होगा पाई 1/3 पाई r स्क्वायर, 1/3 पाई, रेडियस कितनी है 3.5, तो 3.5 का होल स्क्वायर, h कितना है 7√2, हाइट कितनी है 7√2। क्लियर है? पाई 3.5 का होल स्क्वायर को देख के दिमाग में कुछ घंटी बजती है। मैंने आपको समझा रखा है यदि किसी सर्कल की रेडियस 7 हो तो एरिया 154, रेडियस 3.5 है, 7 का हाफ है, तो एरिया भी 1/4 हो जाएगा, कितना 1/4 हो जाएगा, 154/4, डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 7√2। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो 2 से ही जाएगा, 2 से 7 टाइम्स और 2 दूनी 4, तो ये 490 प्लस 49 कितना हो जाएगा 539, यस 539 आएगा बटे 6√2, 539/6√2 ये आपका करेक्ट आंसर होगा वॉल्यूम का, बी ऑप्शन 539√2/6। बहुत आसानी से आपने इसको सॉल्व भी कर लिया। क्लियर है भाई? कोई डाउट? नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 34। What is the semi vertical angle of a cone whose lateral surface area is double the base area? एकदम इजी सवाल है। आपके पास एक कोन है, कोन का बताना है सेमी वर्टिकल एंगल अर्धशीर्ष कोण कितना होगा। अर्धशीर्ष कोण मतलब ये वाला सेमी वर्टिकल एंगल, ये आपको बताना है कि ये आपकी हाइट है, ये आपकी रेडियस है, तो ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है अल्फा ये कितने डिग्री का होगा। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको रेडियस है, ये तुम्हारी हाइट है, तुम्हारी स्लैंट हाइट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जो तुम्हारा लेटरल सरफेस एरिया है यानी कि पाई आर एल, वो कोन के बेस एरिया यानी कि सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर का डबल है। ठीक है? क्लियर है? कोन का यहां पे जो लेटरल सरफेस एरिया वो कोन के बेस एरिया का डबल है। देखिए पाई आर से आपका ये पाई आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एल बराबर 2r आ जाएगा, तो कोन की स्लैंट हाइट और कोन की रेडियस यहां पे जो रेशियो है वो कितना है 2/1, यानी कि अगर कोन की स्लैंट हाइट 2 है, रेडियस 1 है, हाइट √3 है, तो ये तुम्हारा सेमी वर्टिकल एंगल कितना आ गया तुम्हारा 30 डिग्री। 30 90 60 का कॉम्बिनेशन बन गया। 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 90 डिग्री के सामने 2 होता है और 60 डिग्री के सामने √3 होता है। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 35। ओके देखिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार सवाल है, सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ है इस साल का, अभी जो रिसेंटली हुआ था उसमें, और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, परफेक्ट एसएससी सीजीएल ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है, समझेंगे। ए सेमी सर्कुलर प्लेट इज रोल्ड अप टू फॉर्म ए कोनिकल सरफेस। आपके पास एक सेमी सर्कुलर शीट है, ये हो गया सेमी सर्कुलर शीट। अब इसको फोल्ड करके बना दिया एक कोन आपने, तो ये बना दिया आपने इसको फोल्ड करके एक कोन। क्लियर? सवाल एक सिंगल लाइन का है, कुछ भी नहीं है, कौन बना दिया। एंगल बिटवीन द जनरेटर एंड द एक्सिस ऑफ कोन। कोन की एक्सिस सभी को पता है कि यहां पे ये जो कोन का टॉप मोस्ट पॉइंट है और सर्कल का जो सेंटर है ये कोन की एक्सिस। जनरेटर के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का होगा, यानी कि आपसे ये एंगल ही पूछा है, सेमी वर्टिकल एंगल, आपसे अल्फा ही पूछा है। तो बहुत ही आसान सा है। आपके पास देखो सेमी सर्कुलर शीट है, दिखाई दे रही सेमी सर्कुलर शीट, और ये बीच में से क्या जाएगा, इसकी रेडियस जाएगी, ये सेंटर हो जाएगा, रेडियस जाएगी। अगर मैं इनकी दोनों रेडियाई के इन दोनों एंड पॉइंट को इस तरीके से मिला दूं तो क्या बन जाएगा, आपका कोन बन जाएगा, कोन बन जाएगा। तो ये दोनों रेडियाई जो है ये आपस में मिलकर ही क्या बनाती है, कोन बनाती है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है यही जनरेटर है, ये क्या है, कोन की, ये जनरेटर हो गया। जना की स्लांट हाइट, स्लांट हाइट ही क्या है, इस कोन की जनरेटर है। भाई यहाँ पे जो सेमी सर्कुलर शीट है, रेडियाई के दो एंड पॉइंट इनको आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका इस तरीके से कोन बन जाएगा, ये कोन बन जाएगा। ये जो है, जो तुम्हारी जो लाइन है, जो दोनों रेडियाई आपस में मिल रही है, ये क्या, कोन की जनरेटर। और कोन की एक्सिस सभी को पता है कि यहां पे जैसे कोन है, तो ये जो तुम्हारा सर्कल दिख रहा है, सर्कल का सेंटर, और ये जो अंदर जो आपको पॉइंट दिख रहा है, एपेक्स वर्टेक्स, इसको मिलाने वाली सीधी लाइन, ये क्या है, तुम्हारी कोन की एक्सिस। तो जनरेटर और एक्सिस यानी कि स्लांट हाइट और एक्सिस के बीच में जो कोन है, हमेशा सेमी वर्टिकल एंगल होता है अल्फा। ये आपसे पूछा है और एग्जाम में ज्यादातर आपसे सेमी वर्टिकल एंगल ही पूछा जाता है। तो थोड़ी देर के लिए ये जो एंगल है आपका 180 डिग्री का है, क्योंकि सेमी सर्कल है। मैंने सेमी सर्कल की रेडियस को मान लिया 2, मैंने सेमी सर्कल की रेडियस को क्या मान लिया भाई 2। अगर सेमी सर्कल की रेडियस 2 है, ये मैंने कोन फोल्ड करके बनाया, तो इस कोन की स्लांट हाइट ये भी कितनी होगी, 2 होगी। व्हाट अबाउट रेडियस ऑफ कोन, इस कोन की रेडियस कितनी होगी। रेडियस डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे,
सेमी इस पे शीट पे, और ये जो तुम्हारा सेक्टर है, सेक्टर की रेडियस पे और तुम्हारे सेंट्रल एंगल थीटा पे। यहां पे रेडियस कितनी है सेमी सर्कुलर शीट की, मैंने 2 मानी है, थीटा कितना है 180 डिग्री, तो 180 बाई 360 रेडियस कितनी आएगी तुम्हारी 1, रेडियस कितनी आएगी 1, तो ये रेडियस है 1। ठीक है भाई, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं 180 है, हाफ है, 360 डिग्री का हाफ है, तो रेडियस भी आपकी हाफ हो जाएगी, तो ये रेडियस कितनी आएगी आपकी 1, सो दिस रेडियस इज 1। स्लांट हाइट 2, देखते ही पता चल गया कि सेमी वर्टिकल एंगल आपसे पूछा है कितना हो जाएगा 30 डिग्री, दिस सेमी वर्टिकल एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये 2 है और ये 1 है, तो ये स्लांट, ये हाइट कितनी बचेगी √3 30 90 60 का कॉम्बिनेशन। समझना है ध्यान से, अगर किसी भाई को नहीं समझ में आ रहा है, सेमी सर्कुलर शीट है, इसकी रेडियाई के दोनों एंड पॉइंट को मिलाओ तो इस तरीके से आपका कोन बनेगा। कोन की एक्सिस तो सभी को पता है, जनरेटर क्या है, ये आपकी जो दोनों रेडियाई है जो आपस में मिल रही है, जनरेटर हो गया कोन का, इनके बीच में सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, समझ में आया सबको? नेक्स्ट